को मेरा सादर नमस्कार और सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस ब्रह्मा कुमारी के परिसर में। बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब जो है आज यहाँ पर पधारे और एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सब के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है। खुशनुमा जिंदगी जिसका विषय रखा गया है, क्योंकि आज हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में खुशियाँ हों। कई बार हमारे जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार क्या होता है हम अपनी खुशी को खो देते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करें कि हमारे जीवन में खुशी बनी रहे, बाहर कैसी भी चुनौती हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी बातें हों, उनको हम फेस कर सकें, क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को अनेक अनेक दिव्य गुण और शक्तियों से सुसज्जित करके भेजा था। लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो जीवन में हर पल हर क्षण मुस्कुराते हुए रहते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि मुस्कुराने का जीवन में कितना महत्व है। हम लोग जब कहीं खड़े होते हैं और ग्रुप फोटो लेना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, मुस्कुराओ, सब ऐसे ही बोलते हैं ना, और वो क्षण भर की मुस्कुराहट हमारी फोटो को सुंदर बना देती है। लेकिन अगर उसमें भी फोटो निकालने में थोड़ा वक्त हो जाता है तो क्या कहते हैं, भैया ज़्यादा नहीं मुस्कुरा सकते, थोड़ा है ना जल्दी करो, क्योंकि आजकल की जो मुस्कुराहट है वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो गई है। लेकिन हम सब सदा मुस्कुराएं, ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि आज के सत्र में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से लेकर के जाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर होकर के जाएं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होकर के जाएं, और हमारे जो मानवीय मूल्य जो हमारे जीवन में होने चाहिए उन गुणों को आप समझ करके जीवन में कैसे धारण करें वो सब लेकर के जाएं। और संक्षिप्त में हम ये भी प्रयास करेंगे कि ध्यान, मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, और हम ध्यान को अपने जीवन में अगर हम लाते हैं तो कितने सारे बेनिफिट उसके हमें हो सकते हैं और कैसे हमें करना है। तो इस ज़्यादा लंबा समय उसमें नहीं लेंगे, थोड़े से समय में हमारा प्रयास रहेगा कि हम वो सारी चीज़ें आपको बता पाएँ। तो मुझे लगता है कि आज का कार्यक्रम जो है सफल रहेगा। तो आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कुछ समय में हमारे बीच में हमारे आदरणीय दीदी जी पहुँच रहे हैं, क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी मालनपुर, वहाँ से तो आ चुकी है, यहाँ पे पहुँच गई है, तो वो भी कुछ ही देर में आ रही हैं। उससे पहले हमारे बीच में हमारे ही संस्थान के वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई जी हैं, जो कि पिछले 22 वर्षों से पूरा जीवन समर्पित होकर के अपनी संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ऐसे ग्वालियर में एज ए एनेस्थेटिक प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, BSF हॉस्पिटल में हैं। ग्वालियर के भी विभिन्न हॉस्पिटल्स में आपका जाना आना रहता है, और अपना मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ आप आध्यात्मिक रीति से अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर के अनेक अनेक लोगों के जीवन को आप लाभान्वित कर रहे हैं। और कल ही आपको मध्य प्रदेश का है ना MP प्राइड अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के गौरव सम्मान जो है कल आपको मिला है। आपके कार्य को देखते हुए आप ऑनलाइन ऑफलाइन अभी तक कई सारे सेशन ले चुके हैं, कई हजार लोगों को आपने गाइड किया है, मोटिवेट किया है, और आज हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई जी कृपया आएँ और आज के इस कार्यक्रम में अपने शुभ भावना, शुभकामनाएं और कुछ प्रेरक बातें हमारे इन सभी सम्मानीय भाई और बहनों को बताएं। आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आइए आप एक अबंडेंस एक्सीलेटर एकेडमी करके है, उसके आप फाउंडर भी हैं। पूरे देश भर में आपकी ट्रेनिंग चलती है और ब्रह्मा कुमारी से तो आप जुड़े ही हैं। इसके अलावा पूरे देश भर के लोग ऑनलाइन आपसे जुड़ते हैं और रोज आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, मोटिवेशनल। कई सारे लोग देश भर के लोग जुड़ते हैं और आपके प्रेरक उद्बोधन का लाभ लेते हैं। और आज खुशी की बात है कि हमारे बीच में है, तो हम चाहेंगे कि आज सभी को संबोधित करें आदरणीय डॉक्टर गुरचरण भाई। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि जिस भी लक्ष्य के साथ आप यहाँ पधारे हैं, आप वो लक्ष्य अवश्य प्राप्त करके यहाँ से जाएंगे। तो कुछ एक समय जो मुझे आपके साथ आपकी सेवा में विशेष कुछ अपने अनुभव शेयर करने का मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उसका आनंद अवश्य लेंगे। तो उससे पूर्व मैं अपनी बात रखूं, एक निवेदन थोड़ा सा
आप चूँकि अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल के आए हैं, तो कोशिश करें कि पूरा बेनिफिट लेके जाएं। मैरिजेस में हम जाते हैं, मैरिजेस में कोशिश क्या रहती है हमारी? क्या कोशिश रहती है? हाँ जी, सारी जितनी डिशेज हैं उसका हम आनंद इस ताकि कोई ऐसा रह ना जाए कि जिसका हम आनंद ना ले सके। तो जितनी भी डिशेज यहाँ अवेलेबल हैं, आप हर एक का आनंद लेकर जाएं। तो इस शुभ भावना के साथ आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, होगा। प्लस अभी आप देखिए, अभी मोबाइल्स के मॉडल्स आते हैं, तो वो क्या होता है? प्रो, मैक्स, सब चीज़ एडिशनल। यस, तो सब एडिशनल, कुछ और एडिशनल हो जाए उस लाइफ में, ठीक है ना? सभी चाहते हैं, ओके। तो मैं कुछ एक बातें आपके समक्ष रख दूँ। दीदी के अनुभव भी हम सुनेंगे, भाई साहब से भी हम सुनेंगे। तो चूँकि मुझे अवसर मिला है, तो मैं अपने लाइफ के अनुभव आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने कभी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप मंदिर गए हो, किसी भी मंदिर, और सामने जो स्टैचू हो वो ऐसे बैठी हो। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, कैसा फील होगा? हाउ यू फील? यस, आप बहुत देर से लाइन में लगे हैं, धक्का मुक्की करके पहुंच गए वहां पर, और वहां जाके देखा स्टैचू कैसे ऐसे करने के बजाय कैसे बैठी। आप कहेंगे मैं तो अपनी चिंता या निवारण करने के लिए आया हूँ, क्या है? समझ पाएगा था? अब इसको अपनी लाइफ में हम अप्लाई कर लें कि अगर मान लीजिए वो मूर्तियां हमें अपनी पोजीशन के आधार पर वाइब्रेशंस दे रही है, खुशी दे रही है, वरदान दे रही है, तो क्या बीइंग अ लिविंग पर्सन में जीवंत होते हुए क्या मैं वो अनुभव कर सकता हूँ, करा सकता हूँ? क्या कहेंगे? करा सकते? यस, समझ पा रहे माता? मेरा हाथ ऐसा क्यों हो जाता है? समझ पा रहे माता? अगर मैं इसको टारगेट बना लूं कि अब मेरा हाथ भी सदैव ऐसा रहे, क्योंकि हम उनके सामने जाकर क्या गा रहे हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च। तो पेरेंट्स की क्या आशाएं रहती है कि जैसे पेरेंट्स हों वैसे बच्चे और आगे जाने चाहिए। और हम कैसे हो गए? माता पिता तो सारी दुनिया को बांट रहे हैं, वैसा हाथ है सदैव। जो आ रहा है, चाहे कोई लड़ने के लिए भी आ रहा है, उनके लिए भी हाथ सदैव ऐसा है। और मेरा हाथ कैसा हो जाता है? या तो मैं डिमांड करने लगता हूँ। देखिए, आप आनंद लेने हैं, मैंने कहा आप संपूर्ण आनंद लीजिए। मुझे मालूम है आपका ध्यान और भी है कि और कौन कौन आ रहे हैं, सब आ जाएंगे। जितना समय आप ये हैं यहाँ पर है, कोशिश कीजिए, मेक इट अ हैबिट। यहाँ की बात नहीं। अभी समस्या क्या हो गई हमारे साथ, क्यों खुशी गायब हो रही, मैं आपको बता रहा। भोजन कर रहे, भोजन करते समय हाथ में क्या होता? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सब सामने क्या होती है? या तो टीवी होती है। मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर समय ऐसा होता है। अब अगर आपसे पूछे ना क्या भोजन किया, कई बार ऐसा भी मालूम नहीं, याद नहीं होता कि मैंने भोजन किया। अभी मैं चाहता हूँ खुशी मिल जाए। अब अगर जिस भोजन के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता ना, टेस्ट लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो जबान पर टेस्ट बड्स नहीं दिए होते भगवान ने, प्रकृति ने। उसका कोई मीनिंग है ना? जबान से अंदर चला जाए भोजन तो कुछ स्वाद नहीं है। स्वाद कितना समय? जितना समय जिह्वा पर है वो। यस, उसका कुछ मीनिंग है, बट हम वो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ मेरा जीवन खुशनुमा हो जाए, जिसके लिए मैं दिन रात, आप सबके दिन रात हमारा लगा है कि हम बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल चीज़ें एकत्रित कर लें और हम उसका आनंद ले सकें। बट द मोमेंट मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं उसका ही आनंद नहीं ले पा रहा हूँ।
अब आप जैसे जैसे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको खेल का ध्यान है, खेल रहे हैं तो पढ़ाई का ध्यान है। अब ना खेल का आनंद आ पा रहे हैं ना पढ़ाई का। अब यहाँ बैठे तो आपको ध्यान कहीं और का है, वहाँ गएंगे तो अच्छा वो भी सुनना था, वो भी रह गया, वो मिस हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो जिस समय जिस मोमेंट पर है, मेक इट अ हैबिट। अगर खुशनुमा जीवन चाहिए, क्योंकि एज अ कोच, मैं टीचर नहीं हूँ, एज अ कोच हूँ, तो आई मेक पीपल वर्क कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आपसे आपके रिजल्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आपको कितना अच्छा लगा यहाँ सुन के, यहाँ बैठ के, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अगर एक बात आप यहाँ से ले जाके इम्प्लीमेंट करके उसका आनंद ले सके, वो मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि और कुछ मैं आपसे डिमांड नहीं कर रहा हूँ। आप अगर थ्रू ऑनलाइन मेरे पास आएंगे तो यू हैव टू पे फॉर दैट, बट आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से मिल रहा है तो आप उसका आनंद ले लीजिए। तो क्या करना है, मेक इट अ हैबिट, ये संस्कार में ले आइए कि जिस समय जिस पोजीशन पर है उस स्थिति का आपको क्या करना है, आनंद लेना, फील इट। आप इस वातावरण में हैं, इस वातावरण का अनुभव कीजिए, यहाँ की सकारात्मकता का अनुभव कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम आप लाइफ में और बहुत सारे अटेंड करेंगे, बट दिस विल बी ए यूनिक प्रोग्राम। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जो मैंने एक प्रोग्राम ईयर 2000 में अटेंड किया था जब मैं MBBS कर रहा था। यस, ऐसे ही प्रोग्राम, अब जैसे आपको शायद निमंत्रण दिया गया सभा के द्वारा, ऐसे ही हमें कॉलेज के द्वारा हमें ले जाकर बिठाया गया। वी वर नॉट इंटरेस्टेड। कॉलेज में कौन इंटरेस्ट होता है, स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उस समय, तो क्या होता है, खेलो खाओ। यस, बट मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हम एक समय पर अपनी समस्याओं से जूझते थे और आज पिता परमात्मा इंस्ट्रूमेंट बनाकर अनेक आत्माओं को डायरेक्शन दिला रहे। तो आज से प्रैक्टिस में ले आए। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ, हाँ जी, सबके आवाज नहीं है, थके तो नहीं, ऑल ओके। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कितने लोग आप में से इसमें इस बात से सहमत हैं? सब सहमत हैं? पीछे वाले केस, सॉरी, एक लाइन और है इसके साथ जो हमने नहीं सुना। यस, कुछ कह रहे नहीं? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन व्हाटएवर ही प्रैक्टिसेस। यस, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं जेब काटना शुरू कर देता हूँ, तो क्या होगा, मैं जेब काटने में परफेक्ट कर दूंगा। मैं झूठ बोलना शुरू करूंगा, झूठ बोलने में परफेक्ट हो जाऊंगा। परफेक्ट बनना है तो क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैंने कहा ना, ये अनुभव करने का, क्योंकि आप जिस भी स्थान पर गए हैं, अगर आपने, ठीक है, मैंने कोई का कार्यक्रम और बहुत अटेंड करेंगे, बट यहाँ आए हैं तो इस लक्ष्य के साथ बैठिए कि यहाँ मुझे हर एक चीज का अनुभव करके जाना है। ऐसा क्या है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है यहाँ आने से। हो सकता है आप में से किसी का लाइफ चेंज हो जाए, ऐसा। आप बहुत कार्य कर रहे हैं, अच्छे, मुबारक है उसके लिए, बट संतुष्ट नहीं होना है। अभी हम भी जितना भी कार्य कर रहे हैं, संतुष्टि नहीं होती, और लगता है कि और किया जाए, और जितना हम कर सकते हैं, जितना समाज के लिए हम कार्य कर सकते हैं, जितनी हमारी क्षमताएं हैं उस अनुसार संतुष्ट नहीं कर सकते। इसको आज से कौन कौन प्रैक्टिस करेगा? अभी ये मत देखिए कौन आया कौन नहीं आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। कुछ समय के लिए, 1 आध घंटे जितना समय है, बस मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से मुझे कुछ लेके जाना है। यहाँ अपनी कोई कमी कमजोरी छोड़ के जाना है। हो सकता है मेरी कोई ऐसी कमी कमजोरी जो आज तक नहीं छूट रही है, जहाँ कृपा रुकी है। समझ पा रहे बात? कृपा वही रुकी, कोई कमी कमजोरी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आगे बढ़ने नहीं दे रही, माना आप भटक गए। फील करिए कि आज यहाँ उसको दे रहे, या तो छोड़ के जा रहे हैं। यही फीस है हमारी, और कुछ नहीं ले रहे आपसे, यही फीस है। कोई कमी कमजोरी हो सकता है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि, जो आपको लगता है कि यस इट इज स्टॉपिंग मी,
यहाँ छोड़ के जाइए। कर सकते हैं? हाँ जी, कौन कौन नहीं करेगा? कोशिश पूरी करेंगे। करेंगे, यस। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यस। पक्का हो जाएगा, मैं आपको कह रहा हूँ स्टेज के माध्यम से। आप कर लेंगे ना, कि कर सकते हैं, हो सकता है, नहीं होता तो मैं आपसे नहीं कहता। और मैं आपको कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने किताब से पढ़ी और मैं सुना रहा हूँ। इट्स ऑल जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन थिंग कि मुझे एक्सपीरियंस करना है। दूसरा अगर मुझे जीवन में खुशी चाहिए तो ट्राई टू अप्रिशिएट अदर्स। क्या करें? हाँ जी, आलोचना करने की बजाय दूसरों की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना शुरू करें। कर सकते हैं? नहीं करते होंगे, आप ऐसा मत लीजिए कि नहीं करते मैं इसलिए बोल रहा हूँ, करते होंगे, बट और स्ट्रेस देकर यस मुझे करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो क्या करना चाहिए? ताली बजा सकते हैं, और बजाने के लिए मुझे बजाने चलिए, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं, बट मेक इट अ हैबिट। हो सकता है नहीं भी अच्छा लग रहा हो सकता है मेरी बात आप सहमत ना भी हो, बट अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होने वाला है? मेरी तरफ से क्या मिलने वाला है? मेरी तरफ से अच्छे वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। यही एक कृपा रुकी हुई, क्योंकि हम तो सही बोलते हैं जो बोलते हैं, अच्छी बात है, बट अगर मान लीजिए आपने किसी को अप्रिशिएट कर भी दिया, सपोज कीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, मैंने ड्रेसअप किया है कुछ भी एक्स, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। हो सकता है आपको पसंद ना आ रहा हो, आप कहें क्या पहना है कपड़े आपने बोल दिए, अब क्या हो गया? मेरी पोजीशन डाउन हो गई। अगर आप एक शब्द में तारीफ करते थे, आपको बड़े अच्छे लगे होगी ना, आपका क्या गया था उसमें? कुछ भी नहीं गया था, एक शब्द से सारा सीन चेंज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? रिवर्स समझ ले, यहाँ कृपा रुकी। आपने द मोमेंट बोल दिया ना कि क्या पहना है आपने, अब वो परेशान रहेगा, वो अपना पूरा एफर्ट्स नहीं लगा। जैसे आप मुझे बोल देंगे क्या क्या बोल रहे हैं भाई साहब, मुझे लगेगा शायद कुछ गड़बड़ बोल रहे हो, तो मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा उस बात को लेकर। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मैं चाहता हूँ पॉजिटिविटी के वाइब्रेशंस हो जाए, कम से कम घरों में शुरू कर दीजिए, बाहर भले ना भी करें, घरों में शुरू कर दीजिए। आपने सुना भी होगा, मैं एक सुना दूं, सबकी आवाज नहीं आ रही। एक भाई हमेशा अपनी वाइफ को बोलता रहता था, घर पे खाली रहती है, कुछ नहीं करती है, कुछ काम करा करो। एक दिन क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, सुना होगा आपने। वो शाम को घर पे आया तो देखा सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी, बर्तन ऐसे पड़े, सामान ऐसे पड़े। कहते क्या बात है आज, क्या हो गया? तुम ही तो बोलते हो तुम कुछ करते नहीं हो, आज मैंने कुछ नहीं किया। This is what happens. ये ऐसा होता है। अप्रिशिएट करने में क्या जाता है? हो सकता है कभी नमक ऊपर नीचे हो भी गया, अगर मैं तारीफ कर दूं मेरा क्या जाता है? मैं बात वो कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्शन इज अ मिथ। एक बात मैं बता दूं, अगर आप परफेक्शन सोचते हैं कि हर चीज परफेक्ट चाहिए, ये मिथ है। कुछ चीज परफेक्ट नहीं होती। कभी टूथपेस्ट में नमक था आपके पहले? अभी क्या हो गया? अभी पता नहीं क्या क्या आने वाला है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। It is always a change. हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन। अभी जैसे देखिए बनावट कुछ और होती है, पहले कहाँ पीओपी होते थे छतों में, होते थे नहीं होता। अभी क्या कुछ आ गया, कभी एलईडी आ गई, कभी एलसीडी आ गई, व्हाट नॉट। ये सब कुछ चलने वाला है। एक समय बड़े बड़े वो एलपीज होते थे पुराने जमाने में, नहीं होता था ऐसा ब्लैक कलर का, उस पर चलता था, वो सुई कभी अटक जाती थी। फिर सीडीज आए, अब तो पेन ड्राइव और पता नहीं माइक्रो हो गए। There is nothing perfect. परफेक्ट एक पिता परमात्मा शिव है, जिसके लिए गायन है सत्यम शिवम, उससे परफेक्ट कुछ नहीं है। तो being in that zone, उस जोन में रहिए। आप रहेंगे अब आज से घरों में कौन आप डाइवर्ट हो, देखिए आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, मेरा भी चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ आप आनंद लीजिए,
सब होने दीजिए, चल रहा है। अगर मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से एनर्जी लगा के बोल रहा हूँ, अभी अगर फोन आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा? यस, मैं रोक नहीं सकता। यस, तो क्या लगता है कार्यक्रम रुक जाएगा? कार्यक्रम होना है, आप आए हैं, मैं हूं नहीं हूं, दुनिया चलने वाली है, बट क्यों ना जितना समय मैं हूं मैं अपने जीवन को अनुभव से भर दूं, क्योंकि कहा जाता है जहां ना पहुंचे कवि, रवि वहां पहुंचे कवि, है ना, जहां कवि ना पहुंचे वहां पहुंचे अनुभव। इज द बिगेस्ट अथॉरिटी। आप जैसे मान लीजिए आपने शुगर टेस्ट नहीं की और मैं आपको कहूं नहीं शुगर मीठा नहीं होता, खट्टा होता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, हो सकता है। आज भ्रम की हालत क्यों है समाज में? क्यों कोई कुछ भी कहकर भ्रमित कर रहा है हमें? क्योंकि हमारे पास अनुभव की कमी है। मैंने अनुभव नहीं किया है। जिसका अनुभव नहीं किया उसके लिए भ्रमित किया जा सकता है। तो अब क्या करें? एक एक चीज का अनुभव ले और एप्रिशिएट कर सकते हैं, करेंगे। आज से घरों में कमिटमेंट करना पड़ेगा, करेंगे। देखिए फिर ना हो कोई बात नहीं, बट अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे ना कि मेरे को करना है, इसको चेंज करना है। आज से घर पे जाते से लोग पूछे भी क्या हो गया, आपको क्या हो गया? पहले तो नहीं थे ऐसे, अभी हम ब्रह्म कुमारी में प्रोग्राम अटेंड करके यस हो सकता है, बड़ा आनंद आने वाला है। आप, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं एक जादुई मंत्र बता रहा हूँ। आप चाहते हैं आप सब काम बैठे बैठे करा लें, घरों में आप बैठे रहे, आप सब काम होते रहे। आप, ये मंत्र है। अरे क्या काम किया, आपके जैसा कर ही नहीं सकता। इसमें झूठा नहीं बोल रहे, दिल से अप्रिशिएट कीजिए, दिल से सामने वाला काम करेगा, ना करे तो आप मेरे को बोल दो। जो हम दे रहे हैं ना वो कई गुना होकर मिल रहा है। मुझे खुशी चाहिए तो मुझे खुशी बांटनी पड़ेगी, कोई और रास्ता नहीं। आप देखे चलो दुख दुनिया को, और चाह, मैं आपको बता रहा हूं, देखो सब कैमरे लगे, ये यूट्यूब पे भी जाने वाला है। एक बार नहीं, मैंने कई बार कहा, आप लिख के रख लो इस बात। आप जितना भी किसी से भी कंसल्ट कर लो, जितने भी उपाय कर लो, जितना भी वास्तु को फॉलो कर लो, जितने ग्रह ठीक कर लो, जितना हाथों में पहन लो, आप इसको अदरवाइज नहीं ले जाना। मैं बात क्रक्स पर लेके आ रहा हूं, जो मैं कहना चाह रहा हूं। उनका रोल है अपने स्थान पर, बट मैं अगर चाहता हूं सब कुछ ठीक हो तो मेरे को कर्मों को ठीक करना पड़ेगा, तब ठीक होगा। अदरवाइज आप वास्तु को ठीक कर लो, बट मैं दुख देना ना छोड़ू, कुछ ठीक नहीं होने वाला। कितने भी उपाय कर लो आप, तो क्यों ना वो सब खर्चा करने के बजाय यही ठीक कर लो, यही ठीक कर लो। सीधा सिंपल, हींग लगे ना फिटकरी करके देखो। मैं तो कहता हूँ आप मेरी बात पर विश्वास ना करो, क्या करो? पहले 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 इस्तेमाल करो। कर सकते हैं, करके देखो क्या लग क्या रहा है। देखिए जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, पर आप सोचिए कि ये हफ्ता, एक वीक मेरे को इसको इम्प्लीमेंट करके देखना है। जो बातें आपको यहाँ अच्छी लगे, 2-4 बातें ले जाइए, वो इम्प्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको उससे रिजल्ट मिले तो कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं तो जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वो तो है ही आपके पास। ठीक है ना, कर सकते हैं। मुझे मालूम है, मैं देखिए मैं अधिकार से बोल रहा हूँ, ये परिवार है हमारा, बड़ा परिवार है। हम सब एक बड़ी फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम है, और उसमें भी हम एक शहर के रहवासी हैं, तो एक बिगर फैमिली हो गई हमारी। तो परिवार के आधार पर मैं अधिकार से बोल रहा हूँ, कुछ भी एक बात आज से करना शुरू कीजिए। बात समझ रहे हैं? जैसे हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से वस्तुएं मेरे पास हैं वो किसी के पास ना हो, होता है कि नहीं? जो हाथ में मेरे मोबाइल हो वो किसी के पास ना हो। अभी ये होल्ड लगे, भले ही मुझे EMI पे लेना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आपको डेटा बताऊं इंडिया का, 90% ऑफ द आईफोन इन द इंडिया EMI पे होते हैं।
किसी में दम नहीं होती कि जाके ले ले। ज्यादातर लोग मेरे जैसे क्या करते हैं, वो EMI पे लेते। क्या क्या पड़ी है उसकी लेने की? क्या लगता है इससे काम नहीं होगा? इससे काम नहीं होगा जो नॉर्मल बात ही ना करने। और बहुत सारे फंक्शंस तुम यूज ही नहीं करते। बट मेरा एम क्या है, जो मेरे हाथ में होना चाहिए वो किसी के हाथ में ना हो, लेटेस्ट हो। बट क्यों ना इस सॉफ्टवेयर को मैं अपडेट कर लूं कि जो मेरा सॉफ्टवेयर हो वो किसी के पास ना हो। ऐसे करके देखो, मेरी सोच ऐसी हो, लोग देख के बोले कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर। नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, अगर लक्ष्य रखे तो अवश्य हो सकता है। बट वो मुझे फोकस रखना पड़ेगा, ये मुझे करना है। और पिता परमात्मा ये कह रहे हैं कि बच्चे आप जो करेंगे ना, आपको देखकर और भी करने लग पड़ेगा। बच्चे किसको फॉलो कर रहे हैं? हम ही कर रहे हैं। आज बच्चों को भ्रमित कौन कर रहा है? रियलिटी बता रहा हूं, ये फैक्ट है। हमें सोचना नहीं पड़ा हमें लाइफ में क्या करना है। हम सभी की बात कर रहे हैं, ये ग्रुप जो बैठा है, यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ग्रुप जो बैठा है इस, क्योंकि हमने देखा है पेरेंट्स को, जो वो बोल रहे थे उनकी लाइफ में था। और मैं बच्चों को क्या कर रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, बच्चे को क्या कह रहा हूँ, तुम टीवी मत देखो। इज दैट पॉसिबल? मोबाइल मत देखो, बट मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं खाना खाते मोबाइल देख रहा हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होने वाला है कि वो मेरी बात मान लेंगे? नहीं होने वाला। उनके अंदर डाउटफुल सिचुएशन ही इस वजह से है क्योंकि मैं द्वंद्व में हूँ। मैं खुशनुमा जीवन कैसे जी सकता हूँ? आज समझ लीजिए छोटी छोटी गड़बड़ियां हो रही, इस वजह से ही सारी समस्या है। अब आज से इन सब बातों को कौन इम्प्लीमेंट करने वाला है? भाई साहब मुझे बता दीजिएगा, मेरा तो कुछ चलता रहेगा। या फिर इधर से आवाज आ जाए कि भाई साहब बहुत हो गया। आप मुझे बता दीजिएगा ना, जब लगे कि हो गया है ना तो इशारा कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा एक संकल्प रहता है, जब भी मैं बैठूं कि कोई घड़ी ना देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ पा रहे बात? आप आनंद ले पाए जितना भी समय बैठे, भले 5 मिनट बैठे। आई ट्राई टू फिनिश द थिंग्स बिफोर टाइम। यस, ओके। तो कहाँ कह रहे थे? यस, कैसे बच्चे फॉलो करेंगे? आज वो धर्म से क्यों पीछे हट रहे हैं? आज समाज में विसंगतियां क्यों हो रही है? क्योंकि मैं बोल कुछ और रहा हूं, कर कुछ और रहा हूं। यही वो फॉलो कर रहे हैं। इसको बुरा मत मानिएगा, हम सबके साथ ही, हमने भी किया। अब चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वो गांधी जी का एक आता है ना इंसिडेंस, एक माता गई उनके पास कि बच्चा मेरा गुड़ बहुत खाता है, इसको बोलिए छोड़ देगा, आपकी बात मानता है। कहते माता कल आना, कल बोलेंगे। अगले दिन बोला उन्होंने, बच्चे गुड़ नहीं खाना चाहिए, हो सकता है आपके दांत वांत खराब हो। रीजन कोई भी बताया हो, कहते ये आप कल भी बोल सकते थे, कल क्यों नहीं बोला आपने? कहते एक दिन पहले मैं भी खाता था, अब मैंने एक दिन में छोड़ा है, अब नहीं खा रहा, अब मैं बोल रहा हूँ। इतने तक फर्क पड़ता है, इतने तक फर्क पड़ता है। कोशिश कीजिए, एक एक बात, बहुत छोटी बात है, क्योंकि बच्चों की क्या होती है ना, देखने की और एक्सेप्ट करने की पावर ज्यादा होती है। हमें लगता है क्या फर्क पड़ रहा है, बट वो क्या करते हैं, वो हर चीज को नोटिस कर रहे हैं, हर चीज को बहुत सटल तरीके से। और एक काम और कीजिएगा, कम से कम, वैसे तो घर में क्वेरल ना ही कीजिए, आपस में मतभेद अगर वो बैठ के बात कर लीजिए हस्बैंड वाइफ, कम से कम बच्चों के सामने मत कीजिए। उसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, बड़ा इफेक्ट पड़ता है। छोटी बात आपको लगेगा, मुझे तो मालूम है। मैं कोई ऐसी बात, आप बता दीजिए अभी तक कोई ऐसी बात मैंने बताई हो जो आपको नहीं पता हो। सब बातें सब जानते हैं आप, बट इट्स अ रीकैप, रिवीजन है कि अब मुझे इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है जो मैं शायद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, और मुझे लाइफ में इसको लेके आना है। ये जस्ट एक रिफ्रेश होता है, जैसे अगला कड़ी चलने के पहले पिछले के थोड़े थोड़े चीजें रिवाइज हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। कर सकते, मतभेद होते हैं, हमें मालूम है, सबके घरों में होते हैं। हस्बैंड कुछ कह रहे हैं, वाइफ कुछ और कह रही है, वो बच्चों के सामने ना हो। कोशिश करें मतभेद हो ही ना। आपको पता है
पीछे लगा है चित्र। विष्णु जी का चित्र देखा है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं, या महालक्ष्मी जिनकी हम पूजा करते हैं दीपावली पर, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं क्यों दिखाई है? एनी आइडिया? तुम 2 हाथ से दोगे, तुम्हें 4 हाथ से दोगे। जी, तुम मुझे 2 हाथ से दे रहा हूँ, मैं तुमको 4 हाथ से दूंगी। 4 हाथ से, अच्छा ओके, देने का प्रतीक, ओके ओके, ठीक है। और कुछ? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सब लोग ध्यान दे रहे हैं मेरी तरफ, प्लीज इधर ध्यान दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा। कारण क्या है, मेरी खराब आदत है, मैं सॉरी, मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपका ध्यान भटक रहा है। मुझे लगता है कि आप इतना समय निकाल के आए और आप ध्यान भटका रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आपका नुकसान हो। मैं प्रॉपर बिजनेस की तरीके से काम करता हूँ। आप आए हैं मेरी शॉप पर तो सामान पूरा लेकर जाए। यस, बात कहाँ चली? सॉरी यस यस, इतनी लाइटें यहाँ लगी हुई है। अब आपको लगता है लाइट कम है, एक लाइट और लगाऊं मैं यहाँ पर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो क्या करेगा? लाइट लगाएगा और क्या करेगा? उसकी वायरिंग एक एक्स्ट्रा जाएगी ना उसके लिए, नहीं? या तो इससे कनेक्ट करेगा तो भी वायर जोड़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वायर। तो मैं जो आपसे क्वेरीज कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इट्स लाइक फिटिंग एन एक्स्ट्रा लाइट। जितना आप ब्रेन को एक्स्ट्रा वर्क देते हैं ना, उतने एक्स्ट्रा अंदर न्यूरल कनेक्शन डेवलप होते हैं। और साइंटिफिकली अभी प्रूव है कि अगर आप जितने ज्यादा नए नए टास्क लेते हो ना लाइफ में, नए कनेक्शन डेवलप होते हैं, आपका मस्तिष्क बूढ़ा नहीं होता। प्रूव है साइंटिफिकली। जो सेनाइल चेंजेस होते हैं ना, ओल्ड एज की वजह से ब्रेन में चेंजेस होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर में, वो उनमें कम पाए जाते हैं जो एक्टिव रहते हैं मेंटली। उसके लिए आप कोशिश कीजिए, आप क्रॉसवर्ड, पजल्स, सुडोकू आते हैं ना पेपर, न्यूज़पेपर, वो करते नहीं हैं। क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले राशि पढ़ते हैं। कौन कौन राशि पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं। चलो अपन उस डिटेल में नहीं जा रहे, एक में तो मैं पॉइंट दे चुका हूँ, उसका उतना रोल नहीं है, मेरे कर्मों का रोल है। आप जितने एफर्ट्स लगाएंगे रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? तो मैं ये जो पॉइंटर्स आपको कह रहा हूँ ना, इट्स इवोकिंग द ब्रेन एक्टिविटी। ये ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहा है, आपके नए कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP। ओके, तो चलिए ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब बात जो 4 भुजाएं की है, तो 4 भुजाएं ये प्रवृत्ति मार्ग का प्रतीक है, पिता परमात्मा बता रहे हैं। किसका? एक होता है निवृत्ति मार्ग, एक होता है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मीन्स घर गृहस्थ छोड़ के जो जंगलों में चले जाते हैं सन्यासी, एक होता है प्रवृत्ति यानी घर गृहस्थ में रहने वाले। तो 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की, 2 भुजाएं श्री नारायण की कंबाइंड स्वरूप दिखाया है, 4 भुजाएं श्री विष्णु। ऐसे ही 4 भुजाएं महालक्ष्मी। यस, 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी, 2 भुजाएं श्री, ये कंबाइंड स्वरूप दिखाया। तो क्या आज हम कंबाइंड स्वरूप नहीं दिखा सकते? उस समय दिखाया, आज दिखा सकते? यस और नो? यस, क्यों नहीं दिखाते? हाँ जी, ईगो। यस यस, बिल्कुल सही बात। उस समय जैसे कहते हैं ना, जैसे ये एक आत्मा है, इन दोनों में अलग नहीं दिखते, एक ने कही दूसरे ने मानी, मतलब मतभेद नहीं है वहां पर, एक समानता है। तो जैसे एक ही है वो, इसलिए कंबाइंड स्वरूप दिखा दी। अभी क्या हो गया? अभी मतों में भेद हो गया, अब कंबाइंड नहीं दिखा सकते। तो दादी जी उसका समाधान बता रहे हैं। हमारी दादी जान की 109 ईयर्स के रहे, अभी पास जो ब्रह्मा कुमारी के चीफ थे, दादी जान की मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। इस रिसर्चेज हुई है बहुत सारे उनके ब्रेन पर। जो EEG होती है ना, EEG ब्रेन का, हार्ट का ECG होता है, ब्रेन का EEG होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। यस, जो वेव्स होती हैं,
तो जो कैलकुलेशन करते टाइम जो वेव्स होती है ना ब्रेन की, उनकी जो वेव्स होती थी, जो मेडिटेशन में वेव्स होती थी, वो कैलकुलेशन करते टाइम भी उनकी ब्रेन की वेव्स वो रहती थी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। मेरी बात समझ पा रहे? जो मेडिटेशन के टाइम पे वेव्स होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन मींस माइंड को यूज करते टाइम भी वो वेव्स रहती थी मोस्ट स्टेबल। तो वो क्या कहती थी, अगर आपको संबंधों में हार्मनी चाहिए, क्या चाहिए, फाइनल बात में कंक्लूड करने में भाई साहब आगे, हार्मनी। हार्मनी मींस हार्मनी क्या? मैं कैसे हार्मन दूं? मैं कोई कम हूं क्या? मैं कोई कम हूं क्या? अब मैं आपको बता दूं, कोई संबंध में हार मानना फायदे का सौदा होता है। हमें मालूम है संबंध चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम जिद की वजह से संबंध खराब कर लेते हैं। उससे बेटर क्या है कि आप एक्सेप्ट कर लो, ओके। क्योंकि क्या होता है, हर एक अपने पर्सपेक्टिव में सही सोच रहा है, बट ये है कि आप उधर से देख रहे हैं, मैं इधर से देख रहा हूँ, कितना डिफरेंस है। आपको इधर का व्यू दिख रहा है, मेरे को इधर का व्यू दिख रहा है, बट ये हम जब अपनी बात कहते हैं तब सोचते नहीं, और इस वजह से बड़ी सारी समस्याएं होती हैं। तो इस पर फोकस करें, एक्सेप्ट करें बातों, नहीं तो जीवन भर यही चलने वाला है। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो आप यहाँ आए हैं, अनुभव लेकर जाएं। तो जितना समय मुझे मिला मैंने आपकी सेवा की। आशा करता हूँ आप इन सब बातों में से जो अच्छी लगेगी वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो आपको लगे कि ठीक नहीं है सरदार जी पता नहीं क्या बोले, तो मेरी पर्सनल गलती समझ के यहाँ छोड़ के जाइएगा, वो मत लेके जाइएगा। नहीं तो क्या होता है, हम वो जरूर ले जाते हैं, वो उनने ये बोल दिया, वो क्या समझते अपने आप को। मैं तो आपके परिवार का सदस्य समझ के मैं आपसे निवेदन कर रहा था। तो आशा करता हूँ इन सब बातों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला सकेंगे। थैंक यू। ओम शांति। में उन बातों का असर ज़्यादा पड़ता है जो बातें हम खुद करते हैं, जो गुण हमारे जीवन में होते हैं, वही बातें हम दूसरों को बोल सकते हैं और वही लोग कर सकते हैं। कई सारे एंगल से आपने समझाने की कोशिश की। आज मैं सुबह ही सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रहा था किसी बहन की, उसने लिखा कि मैं जीवन से थक गई। मैं देखता हूँ कई बार अच्छे लोग जो बहुत दूसरों को प्रेरणा देते हैं, दूसरों को मोटिवेशन देते हैं, दूसरों को अच्छी राह दिखाते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हैं। कई बार जब जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो खुद समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और जीवन से हार जाते हैं। कई बार हमने ऐसे देखा। आज की मैं घटना बता रहा हूँ, मैंने उस पर लिखा, उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे कि आप ऐसा क्यों, आप ऐसा लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई साहब ने बताया कि कैसे हम अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं, दिव्य गुणों से सुसज्जित रख सकते हैं, अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। और मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी काफ़ी व्यस्तता रहती है, शाम को भी कई सारे केसेस आपके थे, पर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा समय आप भी हमारे बीच में रहें, क्योंकि हमारे ग्वालियर की बहुत सारी बहनें और उनमें का बहुत जन कुछ भाई बहन शामिल हो रहे हैं, तो उनके काम में ज़रूर शामिल होगा। पुनः भाई साहब का बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को हम थोड़ा विधिवत दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ करना चाहेंगे। उससे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री मुकेश अग्रवाल भाई साहब को, कृपया आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अनिल जैन भाई साहब को भी आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री महेश गर्ग भाई साहब हमारे बीच में हैं, आप भी कृपया आएँ और मंच पर अपना स्थान करें। और हमारे संस्थान की मुख्य प्रभारी आदरणीय आदर्श दीदी जी हमारे बीच में हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय आदर्श दीदी जी, जैसा कि आप सबको बताया गया कि आज का बहुत सुंदर कार्यक्रम ये रखा। मुझे लगता है कि आप सब इतने ऊर्जावान हैं, इतने पॉजिटिव हैं। मैं एक बार ही बहन को मिला था, ज्योति बहन जी हमारी बैठी हैं, और उन्होंने कहा कि हम अनिल भाई साहब और मुकेश भाई साहब से चर्चा करके कार्यक्रम हम सब दीदी कि एक ऐसा सुंदर कार्यक्रम रखेंगे। और वो शुभ घड़ी जो है, इस कार्यक्रम की जो पूरी रूपरेखा है, हमारे बीच में हमारे आदरणीय अनिल भाई साहब और मुकेश भाई साहब बैठे हैं। उन्होंने किस तरह से इसको प्लान किया और हमको बताया कि कार्यक्रम हम सब बहनों के लिए रखना चाहते हैं। हमने उसके लिए इकाई के लिए तो हमने कहा इससे सुंदर और इससे अच्छा कुछ काम हो ही नहीं सकता। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बताने के लिए सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा
मुकेश भाई साहब को, आदरणीय श्री मुकेश भाई साहब कृपया आएँ और आज के इस कार्यक्रम की थोड़ा रूपरेखा जो है सभी को बताएं। हम सबके बीच आज हमारी आदर्श दीदी प्रेरणा सूद बैठी हैं। अभी हम सब ने डॉक्टर साहब से बहुत सार गर्भित विषय सुना। समय की बाध्यता थी, अदरवाइज शायद सारे लोग चाहते थे कि डॉक्टर साहब को और सुना जाए। और सबसे बड़ा एक उपलब्धि ये है कि डॉक्टर साहब से कुछ लेके हम लोग जा रहे हैं। हमारे प्रहलाद भाई साहब और हम सबके बीच जो अनिल भाई साहब ने ये प्रोग्राम और महेश जी ने ज्योति बहन से हमारी बात करके किया, तो मैं बंटी जी से कहूँगा, श्री राजेश जैन जी जो हमारे अध्यक्ष में हैं, कि अपनी इकाई को भी ऐसे स्वर्ण अवसरों का लाभ जरूर देना है। डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से मुझे यहाँ के बारे में इतना जानकारी नहीं था। ये जरूर कि सोशल मीडिया पे मैं हमारी प्रेरणा सूद दीदी का सदैव सुनता हूँ, और शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा, मेरे मित्र हैं IAS पूर्व IAS प्रशांत मेहता जी, वो मेरे से आज से 10 वर्ष पूर्व कहा करते थे कि मुकेश भाई कभी ऐसा हो सकता है कि वो उनके चरण मेरे घर पर पड़े। वो इतने ज़्यादा दीदी के मोटिवेशनल चीज़ों से प्रभावित थे। और आज मुझे आके ये लगा कि दीदी का जो हम सब स्पीच एक देखते हैं, जो मोटिवेशनल देखते हैं, वो तो यहाँ पूरे संस्थान के जन जन में उपलब्ध हो गया है, डॉक्टर साहब के माध्यम से सुनने को मिला। तो मैं यही कहूँगा कि आज की हमारी, मैं तो अपनी महिला इकाई बहनों का आभारी हूँ कि मैं तो एक दायित्व के नाते आया था कि उनका आदेश है बहनों का, तो मुझे जाना है, लेकिन यहाँ से जो मिला है मुझे एक अद्वितीय है, उसके लिए मैं अभिभूत हूँ। और अपने इस प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए, इसके लिए सदैव ऋणी रहूँगा। और प्रहलाद भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश भाई साहब का, जो संस्थान में भले ही हम पहली बार आए, लेकिन आपने जिस तरह से अपना अनुभव बताया कि पिछले 10 वर्षों से आप कहीं ना कहीं आंतरिक रीति से संस्थान से जुड़े हुए हैं। भले आपका आना नहीं हुआ, लेकिन सूक्ष्म रीति से आप संस्थान से जुड़े हुए हैं। पुनः आपका अभिनंदन। और इसी क्रम में हम चाहेंगे कि बंटी भैया भी अपनी शुभकामनाएं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया जी। सबसे पहले मैं आदरणीय दीदी के चरणों में नमन प्रकट करता हूँ। सम्मानीय मंच, आज के एक सुंदर और ये कहूँ कि बहुत अच्छे आयोजन के लिए महिला इकाई की अध्यक्ष आदरणीय ज्योति भाभी जी और आदरणीय क्षमता भाभी जी और उनकी पूरी टीम को बधाइयाँ देता हूँ। एक अच्छा आयोजन उन्होंने, और मैं जब यहाँ आ रहा था तब मुझे नहीं पता था कि मैं इतने अच्छे कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि घड़ी कोई ना देखे, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर साहब एक मिनट और भी बोलते तो कोई घड़ी देखता। और मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये कार्यक्रम जितनी देर भी चल रहा है, मुझे कहीं भी जाना होता या जाना है, मैं यहाँ से जब तक आपका कार्यक्रम है, मुझे कहीं जल्दी नहीं है, ना मुझे कहीं जाना है। ये जो सुकून यहाँ मुझे आके मिला, और आदरणीय भाई साहब ने, मुकेश भाई साहब ने जो आदेश किया, मैं बहुत जल्दी एक अच्छा सा आयोजन यहाँ पे अपनी इकाई के द्वारा भी आयोजित करूँगा, इस बात का वायदा भी करता हूँ। और बिल्कुल भी समय यहाँ खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ हम अपने लिए नहीं आए, हम केवल सुनने आए, कुछ लेने आए। देने को हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल कुछ खराब बातें हैं जो यहाँ छोड़ के जाना है। आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोला, आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बंटी भैया का।
और हम बाकी हमारे जो अतिथि हैं उनको भी सुनेंगे। उससे पहले हम बहनों से अनुरोध करेंगे कि दीपक स्टैंड लेकर के आए, तो हम कार्यक्रम का एक विधिवत आज शुभारंभ, एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है तो उसका एक दीप जला, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में परंपरा रही है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन करके ही जो है उस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आप सभी भी अपने मोबाइल की टॉर्च जला करके इस दीप प्रज्वलन में शामिल होंगे। इसी क्रम में हम आदरणीय हमारे बीच में भ्राता महेश गर्ग भाई साहब हैं, मैं आपसे भी इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं चाहूँगा। आदरणीय महेश भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की प्रमुख दीदी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ सबसे पहले तो हमको डॉक्टर साहब ने जो संबोधित किया कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वेव्स बना के रखिए। घरों के अंदर टाइम पास करने के लिए हम लोग निंदा रस का सहारा लेते हैं और वाकई में ये बात सही है कि अगर 2 घंटे पास करना है तो उसके लिए निंदा रस आवश्यक होता है और उसमें बड़ा मजा भी आता है। लेकिन आज जो यहाँ डॉक्टर साहब ने हमको प्रसाद दिया कि सबकी सेवा करना, सबको प्रेम बांटना और सबकी तारीफें करना, इसके अंदर आपका वास्तु भी सही होगा, आपका जो राशिफल देखते हैं वो भी सही होगा। और डॉक्टर साहब, हम लोग हमारे घर में जो पेपर्स आते हैं उनके अंदर पजल्स आती हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि उस पजल्स को हम लोग सॉल्व ना करें। तो वो तो हमने आपसे ग्रहण कर ही लिया, लेकिन निंदा रस हम आज से बंद कर देंगे और हमेशा पॉजिटिव रहने का प्रयास करेंगे। ये प्रसाद मैं आपका बार ग्रहण करूँगा और कम से कम 7 दिन तक तो ये काम करके देखूँगा और उसके बाद अगर समझ में आया तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो फिर धन्यवाद। कितनी सुंदर बात कही आपने कि 7 दिन में ट्रायल करके देखेंगे, अगर सफल हुए तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर दूसरा उपाय सोचेंगे। चलिए, अच्छी बात है, आपने इतनी भी हिम्मत रखी कि 7 दिन ट्राई करेंगे। हमारी शुभकामना है कि 7 दिन में आपको सफलता मिले। बहुत धन्यवाद आदरणीय गर्ग जी को। और हमारे बीच में बहन ज्योति बंसल हैं, भाई साहब को भी बुलवाएंगे, आप चिंता नहीं करो। और पहले आप, उसके बाद भाई साहब और दीदी तो लास्ट में मेन रीति से अपना उद्बोधन रखेंगे। आदरणीय हमारे अनिल भाई साहब, वैसे मैं अनिल भाई साहब से तो वर्षों से परिचित हूँ, मुझे 15-20 साल ग्वालियर में हो गए हैं और मैं कई कार्यक्रमों में आपके साथ रहा हूँ। कई बार मौका मिलता है, आपका सानिध्य भी मिलता है, कार्यक्रमों में सहयोगी भी बनते हैं। मुझे याद है कि हमारी जब भी कोई यात्रा उधर से निकलती है तो कई बार हमारी यात्रा का स्वागत करने के लिए आप अपने जो है रॉक्सी पुल के वहाँ ही बाहर पूरी टीम के साथ कई बार उपस्थित होते हैं। मैं देखता हूँ कि कितना भाई साहब के अंदर उमंग और उत्साह होता है और हर कार्यक्रम में आप सहयोगी रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इसे हमारे आदरणीय अनिल भाई साहब आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई, दीदी के चरणों में हो। मानव जीवन में और इस पृथ्वी पर स्वर्ग देखना है तो ऐसी जगह आना जाना बनाए रहेंगे तो आपको स्वर्ग का आनंद हो। हम सब लोग समझदार हैं, हर बात जानते हैं, अच्छाई बुराई जानते हैं कि क्या चीज से अच्छा होने वाला, किस चीज से बुरा होने वाला है, लेकिन उसको जानते हुए भी अपनाते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी धुन में
लगे रहते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है। हम अपने परिवार में रहते हैं, घर में जो बड़ा होता है ना वो सबसे ज्यादा गाली खाता है। माँ बाप की भी खाता है और छोटों की भी। वो भैया ने ऐसा नहीं किया, दीदी ने ऐसा नहीं किया, उसको सबसे ज्यादा मिलती है। और जो छोटा होता है वो दूध मलाई खाता है। वो काम भी नहीं करे तो माँ कहती बेचारा क्या करे, बहुत छोटा है, बेचारा है, ठीक है ना। तो फायदा किसमें? छोटा बंदे में। तो अब हमें अपने दिमाग को छोटा बनने में लगाना है कि जिसमें फायदा मिले, ज्यादा अकल नहीं लगानी। और जो चीज नॉर्मल है, जिस चीज से जिसमें पैसा भी नहीं लगे, जिसमें मेहनत भी नहीं लगा, उससे रंग चोखा है, वो काम शुरू करते हैं जो भी डॉक्टर साहब ने बताया। मैं क्योंकि जेसी से आता हूँ, मैंने कई जगह बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी है, स्पीच दी है। मैं क्योंकि हमारे काफ़ी जेंट्सों की भी स्पीच मीटिंग होती हैं, मैं उसमें हमेशा कहता था हम सब लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी है, अगर हम बिजनेस में बिजी हैं और पत्नी का फोन आया तो ऐसे उठाते हैं जैसे कि मतलब जाने क्या हो गया। हाँ बोलो क्या काम है। लगभग 100 में से 80 लोग, तो 100 की बात नहीं कर रहे। हाँ मैं बहुत दीजिए, बाद में बात करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तुम अपनी पत्नी को कितने हल्के में ले रहे हो, आप उसको कितने हल्के में ले रहे हो। वो आपका परिवार चला रही है, आपके बच्चों को देख रेख कर रही है, आपका जीवन यापन कर रही है। मेरा मानना है कि जब भी पत्नी का फोन आए, मैं उनको समझाया, मैं तो कहता हूँ कि आप हमेशा कितना भी जरूरी काम हो ना उसको रोक के हाँ बताओ क्या काम और कैसे अच्छे काम है, ठीक है वो करते हो जाएगा और कोई नहीं बस और बताओ बस उसको अच्छी तरह बात करो। जिस दिन आप ये शुरू कर दोगे ना, आपकी घर पे इज्जत और ज्यादा होने शुरू हो जाएगी। मैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया, क्योंकि हम जेसी में भी इस तरह की हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम करते हैं। मेरे यहाँ मेरे बेटा है, बहू आई है, वो कुछ भी सुबह बना के नाश्ते में लाती है, बताऊँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बनाया आपने, आज तो बहुत अच्छा लगा। कल वो कहते पापा बताओ नया क्या बनाओ। वो और कोशिश करते कि मैं कल बल्कि दोपहर में और कुछ अच्छा दूँ, शाम को और कुछ अच्छा दूँ। ये छोटी सी तारीफ में मेरा कितना फायदा हो रहा है और उसकी निगाह में मेरी इमेज कितनी बढ़ गई। इसलिए अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा वो लाखों रुपए की बात जो आपको फ्री में मिल रही, बस उसको आपको अपने जीवन में अपनाना है कि जब भी आप ये आजमा के देखना, अपन देखते हैं बच्चा चाहे पड़ोसी का हो, अगर आपने प्यार किया तो आपके पास आना शुरू हो जाता है। प्यार बांटना शुरू करोगे, जिस दिन आप प्यार बांटना शुरू करोगे और हैं गुस्सा या ये गलत हो गया, ये सही हो गया, कोई गलत सही नहीं है, आप तो जो जिसने चढ़ा कि हाँ बहुत बढ़िया, हम देख रहे हैं हम चलाते हैं ज्योति जी, आप सब लोगों को इतना मेहनत करती है, इतना काम करती है, कहती है भैया ये कैसे लगता है, बहुत बढ़िया करो। अरे आप तो दिन करते रहिए हो, जो भी काम हमें करना पड़ता। इसीलिए प्रयास करें जीवन में कि जब भी ऐसे प्रोग्राम हो उसके लिए समय निकालें। समय जितना आप देंगे, अगर 1 घंटा दिया है तो ये आने वाले जीवन में आपको कई गुना फायदा देकर जाने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रोग्रामों में दें और हमारी ज्योति जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, संस्था जी को, कि ऐसे कार्यक्रम रखें और इसमें हमें बुलाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं, हम उनको सुनेंगे। उससे पहले हम कुछ एक बातें आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जवाब देंगे उसका? पूछे पूछे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 हफ्ते में एक भी बार गुस्सा नहीं किया? देखो सब लोगों को फुल कॉन्फिडेंस है, कोई नहीं होगा, पर फिर भी देखो कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, लेकिन सब लोग बोल क्या रहे हैं, वो ये नहीं बोल रहा है मैंने नहीं किया, वो ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं है। मतलब सबकी गारंटी इनके पास है, कोई नहीं है ना। आप देखिए ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई नहीं है?
संभव नहीं है। मतलब आप मानते हैं कि गुस्सा संभव, बिना गुस्से के रहना संभव नहीं है, मानते हैं सर? पर कभी तो इस सृष्टि पर ऐसा समय रहा होगा जब लोग गुस्सा नहीं करते हो, नहीं? कभी नहीं करते। शंकर जी की बात तो हम बता देंगे, वो हम पे छोड़ दो, बाकी बताओ, बाकी मनुष्य की बात कर लेते हैं। शंकर जी का तो हम बता देंगे आपको। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक रिसर्च में पता लगा है, एक स्टडी में पता लगा है कि एक व्यक्ति यदि 5 मिनट गुस्सा करता है, सिर्फ 5 मिनट, तो वह अपने अगले 2 घंटे की कार्य क्षमता क्षीण कर देता है। वर्क इफिशिएंसी घट जाती है सिर्फ 5 मिनट का गुस्सा करने पर। मात्र 5 मिनट का गुस्सा करने पर 2 घंटे की कार्य क्षमता उसकी क्षीण हो जाती है। और वही व्यक्ति अगर 15 से 20 मिनट गुस्से में रह ले तो 8 घंटे की कार्य क्षमता खत्म, और 8 घंटे की कार्य क्षमता समाप्त होने का मतलब है पूरा दिन खराब। और गुस्सा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। यहाँ पर एक 2 छोटे बच्चे बैठे, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आएंगे क्या छोटे बच्चे जो बैठे? प्लीज कम, आओ, बहुत अच्छा, आ जाओ, जितने भी 1-2 छोटे बच्चे जल्दी आओ, जरा फास्ट आओ। देखो, मैं आपसे बताता हूँ, आपने कहा ना कि कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन अभी हम इन बच्चों से पूछते हैं, इनको तो किसी ने गाइड नहीं किया, कुछ ट्रेन नहीं किया। आइए, बहुत सुंदर, आओ। क्या नाम है बेटा आपका? मोहित। आप बेटा, आपका क्या नाम है? इतिका। ओके, आओ, अब भी आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आ जाओ। आपका क्या नाम बेटा? राम बंसल। राम बंसल। ये 3 बच्चे हमारे बीच में हैं, मोहित, इतिका और राम, और चौथे क्या नाम है? आयुष भाई। आप भी आ जाओ ऊपर। ये 4 बच्चे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। आप एक बात बताओ, आपकी मम्मी या पापा आपसे जब प्यार से बोलते हैं तब अच्छा लगता है या गुस्सा करते हैं तब अच्छा लगता है? प्यार से। ये बच्चे बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आपके मम्मी पापा आपको चिल्लाते हैं तब थोड़ा जोर से बोलते हैं तब अच्छा लगता है, या बोलते हैं आयुष इधर आओ बेटा, प्यारे बेटा, ऐसे बोलते हैं तब अच्छा लगता है? अच्छा, एक चीज आपसे पूछ लेते हैं, आपको शांति अच्छी लगती है या गुस्सा अच्छा लगता है? आपको खुश रहना अच्छा लगता है, नाराज रहना अच्छा लगता है? खुश। देखो, अभी किसने बताया बच्चों? किसी ने नहीं बताया। ये बच्चे बता रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। हर व्यक्ति को खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, सम्मान चाहिए। कहाँ से मिलेगा? ये हमारे अपने मूल गुण हैं, लेकिन हम इन्हें भूल गए। आज जो हम कह रहे हैं ना कि गुस्से के बिना कोई नहीं रह सकता, जबकि गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। और अगर हम गुस्सा करते हैं तो एक स्टडी में ये भी पता चला है कि आज जो बीमारियां आ रही है ना, 80% बीमारियों का कारण गुस्सा और तनाव है। 80%। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी गुस्सा नहीं किया है ना, उसके बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, स्टडी मालूम है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कितना अंतर है। 80% बीमारियों का कारण गुस्सा होता है। और गुस्सा गर्म कोयले की तरह है। अगर गर्म कोयला आप हाथ में लेंगे तो कोई जले या ना जले, अगर आप किसी के ऊपर फेंके, लेकिन आप तो जलेंगे, आप जलेंगे। गुस्सा यदि आप कर रहे हैं और जिस पर कर रहे हैं, यदि आप गुस्सा कर रहे हैं और जिस पर कर रहे हैं, आप देखिएगा ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा रहता है? करने वाले का या जिस पे किया जा रहा है उसका? करने वाले का ज्यादा हार्ट रेट उसका भी बढ़ा होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा। अब देखिए, ज्यादा हालत उसकी खराब होगी। जब हमें पता है कि इतना नुकसान, उसके बाद भी हम बड़ी खुशी से करें। और जो काम हम प्यार से कर सकते हैं वो गुस्से से नहीं कर सकते, सबको पता है। लेकिन हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम प्यार से बोले। एक बार हमने प्यार से बोला, 2 बार प्यार से बोला, नहीं समझ में आया तो हमने गुस्सा कर दिया और हमको लग गया हमारा काम हो गया। लेकिन यकीन मानिए, गुस्सा हमारे जीवन में सबसे खतरनाक चीज है। सबसे खतरनाक गुस्सा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अभी हमने बहनों से पूछा तो सब लोग सोच रहे थे कैसा प्रश्न पूछ लिया भैया, ये तो सबको ही आता हो। गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं पूछ लेता हूँ, इन बच्चों से पूछता हूँ, बेटा ये हाथ किसका है? मोहित, किसका हाथ है? मोहित बोल रहे हैं मेरा। अच्छा, ये बताओ बेटा, ये ईयर किसकी है? शरीर की। आपके नहीं है? आप, और फिर शरीर किसका है? वाह, ताली बजाओ बच्चे के लिए, कितनी अच्छी बात की। शरीर तो बोले, निर्जीव आत्मा है मेन इसमें। बच्चे जवाब दिए, बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका। लेकिन इसको मालूम नहीं होगा कि उसको कैसे पहले, पर बात सही की उसने।
अभी मैंने एक पूछा है कि जैसे मैं कहता हूँ ये माइक है, क्या मैं माइक हूँ? ये माइक मेरा है, इसलिए मैं कहता हूँ ये मेरा माइक है, मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरा मुख है, मेरा कान है। तो क्वेश्चन उठता है हु एम आई, मैं कौन हूँ? मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ मेरा, इसका मतलब मैं कोई और है। मैं आत्मा हूँ, ये बच्चा बोल रहा है मैं आत्मा हूँ। बहुत सही, ताली बजाओ। मैं आत्मा हूँ, वास्तव में ये सत्यता है। जैसे ड्राइवर कार को ड्राइव करता है ना, ऐसे हम सबके अंदर एक चेतन शक्ति होती है। बच्चों के लिए ताली बजाओ, बैठ जाओ, थैंक यू। ऐसे ही हम सबके अंदर एक चेतन शक्ति होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, प्राण कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, और वो हमारे शरीर में यहाँ रहती है। हमारी बहनों ने आपको तिलक लगाया, यहीं लगाया। आप सब भी पहले से बिंदी लगाए, यहीं लगाए। कभी किसी ने यहाँ बिंदी लगाया, यहाँ बिंदी लगाया, यहाँ बिंदी लगाया, यहाँ तिलक की जगह यहाँ तिलक लगाया? नहीं। यहाँ ही क्यों लगाया भाई? क्योंकि यहाँ वो चेतन शक्ति रहती है जो इस पूरे शरीर को चलाती है, जिसको हम कहते हैं आत्मा, रूह, प्राण। और वो आत्मा ही है जो शरीर लेती छोड़ती, लेती छोड़ती, लेती छोड़ती रहती है। एक्चुअल में हम सब आत्मा, वी आर ऑल सोल्स, हम सब आत्माएं अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से। आत्मा निकली, शरीर खत्म। एक व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार है और अगर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, कई बार डॉक्टर प्रयास करने के बाद नहीं बचा पाते, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ले जाओ, डेड बॉडी ले जाओ। ऐसे भाई गया तो पेशेंट था, डेड बॉडी कहाँ से होगी? आंखें हैं उसकी लेकिन देख नहीं पा रहा है, मुख है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कान है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। इट मींस कुछ शक्ति थी उसमें जो उससे डिटैच हो गई, और वो शक्ति कौन सी थी? वो थी आत्मा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आत्मा के बारे में मुझे लगता है कि उनकी जो यादें हैं वो विस्मृत हो गई। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम भले कहते हैं फलाने की आत्मा को शांति मिले, पर जीते जागते प्राणी को कोई आत्मा नहीं समझता। जबकि वास्तविकता यही है कि आत्मा ही शरीर को चला रही है, आत्मा ही शरीर को चला रही है, और उसके अंदर 3 शक्तियां काम करती हैं। मैं वापस उस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि गुस्से की बात थी ना, मैं क्यों आता है गुस्सा, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, और कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं वो भी बताना चाह रहा हूँ। उसके अंदर 3 शक्तियां आती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। कौन कौन सी? संस्कार। ये 3 शक्तियां। मन का काम है सोचना, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और मन और बुद्धि के द्वारा हम जो कार्य करते हैं वो हमारे संस्कार या हमारी आदत बन जाती है। मैं उदाहरण के लिए, ये आपका फोन है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का है, सॉरी, नहीं कोई बात नहीं, पर मुझे तो आपका फोन चाहिए ना। ये जो है बंटी भैया का फोन है, गलती से यहाँ छूट जाता है और मुझे मिलता है। किसी ने मुझे नहीं देखा लेकिन मैं ये फोन रख लेता हूँ, वापस कर दूंगा, घबराना। ये फोन मुझे मिलता है और मैं रख लेता हूँ इसको। अब मेरे मन में 2 प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न आता है कि मैं फोन बंटी भैया को वापस कर दूं किसी को फोन करके, और दूसरा आता है रख लूं। अभी कौन सा ठीक है? ये किसने बताया? नहीं, किसने बताया? कैसे पता? देखिए, हमने एक चीज आपको बताई थी, मन सिर्फ थॉट क्रिएट करता है, मन सिर्फ सोचता है, अच्छा और बुरा 2 तरह के विचार मन में आते हैं, वो ऑप्शन देता है आपको, एक आया रख लो, एक आया दे दो। ये मन का काम हो गया। मन का काम इतना ही है बस, जिस सिचुएशन में आप हैं उसके लिए मन के विचार देता है। बुद्धि जो है वो निर्णय करती है कि देना है या रखना है, और बुद्धि निर्णय के आधार पर करती है? नहीं, बुद्धि निर्णय के आधार पर करती है। बुद्धि में समझ होती है, वो जो चीजें हम देख रहे होते हैं उन घटनाओं को हमारी बुद्धि ऑब्जर्व करती रहती है, उस आधार पर बुद्धि निर्णय देती है। आज हम टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, समाज में क्या देख रहे हैं, वो बुद्धि घटनाओं को कैच करती रहती है। और जब उस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटती है ना, बुद्धि क्विक वही कर लेती है जो आपने देखा है। इसलिए कहते हैं आपकी बुद्धि को क्या हो गया था, आपकी बुद्धि मारी गई थी क्या, आपकी बुद्धि ऐसा कैसे कर दिया आपने? एक्चुअली बुद्धि निर्णय करती है सही है या गलत है, और मन और बुद्धि के द्वारा जो एक्ट होता है, अगर मैं फोन रख लेता हूं तो मेरे चोरी के संस्कार हो जाएंगे, और अगर मैं वापस कर देता हूं तो मेरे अच्छे संस्कार हो जाएंगे। भैया बहुत अच्छे, क्लियर हुआ? ये सारी फीचर्स है। अब इसमें 10% काम सिर्फ मन बुद्धि करती है, सिर्फ 10%। नया कार्य जो हुआ वो मन बुद्धि का काम, बाकी का काम सारा संस्कार करते हैं। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, और एक सुप्रा कॉन्शियस माइंड। 3-4 तरह की उसमें वैरायटी होती है, लेकिन हम यहाँ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पे बात करते हैं। 10% कर्म जो है वो हमारा मन और बुद्धि करता है। जैसे आज हम आपको यहाँ मिले, आप में से बहुत सारी बहनें होंगी जो हमको पहले भी मिली होंगी, और जो बहनें पहली बार आई उन्होंने पहली बार परिचय लिया होगा। पर अगर मैं आपको कल कहीं बाहर मिल जाऊँ तो आपको मुझे पहचानने में कितना वक्त लगेगा?
क्यों? तुरंत ही पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखा हुआ है, सुना तो हुआ किसने है। पहचाना? बुद्धि ने। नहीं नहीं, अभी सारे बोल देंगे तो कोई तो आंसर, अगर एक एक करके सब बोल देंगे तो कोई तो आंसर हो गए। एक्चुअल में क्या हुआ, आज जब आप आए, आपसे हमारा परिचय हुआ, ये मन बुद्धि के द्वारा कार्य हो रहा है, पर ये इमेज आपके सबकॉन्शियस में चली गई। अभी कल जब आप मिलेंगे तो आपका ब्रेन आपके सबकॉन्शियस से पूछेगा ये शख्स कौन है, तो सबकॉन्शियस बताएगा कल ही तो मिले थे इनके कार्यक्रम में, तो सीधा इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस से ब्रेन के पास जाएगी और आप तुरंत हमसे कहेंगे अरे भैया आप, अगर सबकॉन्शियस में वो इमेज नहीं है तो ब्रेन ऑर्डर करता है, भाई मन से मन सोचता है उसमें, फिर बुद्धि निर्णय करती है। तो नया कर्म जो हम करते हैं, पहली बार जो हम करते हैं, वो मन और बुद्धि के द्वारा करते हैं, और रिपीटेड कर्म जो हम करते हैं वो संस्कार के द्वारा करते हैं। अब गुस्से पे आ जाते हैं, आपके घर में कोई है, आपके ऑफिस में कोई है, आपने उससे बोला भैया ये कार्य कर लो, उसने नहीं किया, आपने फिर प्यार से बोला भैया ये कार्य कर लो, उसने नहीं किया, आपने थोड़ा गुस्सा कर दिया, उसने कर दिया। अभी फाइनली आपके सबकॉन्शियस में कौन सा थॉट गया कि आजकल कोई प्यार से नहीं मानता, आजकल कोई आप प्यार से नहीं मानता। अब जैसे ही थर्ड पर्सन कोई नया आपके सामने आएगा, तो पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तो आपका ब्रेन जो है आपके सबकॉन्शियस से पूछेगा पिछली बार किसी ने बात नहीं मानी तो क्या किया था, वो कहेगा गुस्सा किया था, तो सीधा ही गुस्सा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मन बुद्धि के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है, ब्रेन इंप्लीमेंट करता है, कर्म में ले आता है, और संस्कार के द्वारा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? मन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है वो बुद्धि उसमें होती है बीच में निर्णय करने के लिए, पर संस्कार के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आती है वहां बुद्धि नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जो हमारी आदत है उन आदतों को बदल नहीं पाते। कहते क्या करें, मैं बदलना चाह रहा हूं लेकिन बदलती ही नहीं। जिनको गलत आदतें हैं वो गलत आदतें नहीं बदल पा रहे, जिनको और कोई ऐसी हैबिट है जो चाहते हैं कि मैं नहीं करना लेकिन नहीं करना, तो ये आदत बन गई। अब आदत हटे कैसे? अब आदत हटे कैसे? कोई तरीका तो होगा ना। सब आप सब मोबाइल फोन चलाते हैं, खोलिए अपना मोबाइल फोन, सब लोग खोलिए, 1 मिनट के लिए जरा एक एक्सरसाइज करा देते हैं, क्योंकि हमें आदरणीय दीदी जी को सुनना है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता के जा रहा हूं जो आपके जीवन में हमेशा काम में आएंगी, और ये चीज अगर आपने जीवन में याद रख ली तो आप यकीन मानो आपकी लाइफ बहुत आगे चली जाएगी। हम खोलिए सभी ने मोबाइल, मैं एक नंबर डायल करने के लिए आपसे बोलता हूँ, आप डायल कीजिएगा, राइट? 9447759773। अच्छा ज्यादा जल्दी हो गया? ओके ओके, चलिए मैं अगेन बोलता हूँ, 94257759। लगाना नहीं है, किसने लगा दिया, मेरा नंबर है इसलिए बज रहा है, लगाना नहीं अभी तो आपको लिखना ही 9425775973, ये मेरा नंबर है। बट अब हम इसमें आगे नंबर जोड़ते हैं, 77787980। सभी ने डायल लिख लिया? अब ये फोन में 10 अंक लगते हैं, सबको पता है कि 10 अंक का नंबर होगा तभी बात हो सकती है। अब कोई इसमें 20 लिखे, आप में से कोई 2 नंबर कम कर दे, कोई 4 कम कर दे, कोई पूरे कर लिख ले, आप डायल करेंगे लगेगा नहीं क्योंकि रॉन्ग नंबर है, लेकिन डायल करने के बाद आपके हाथ से बाजी चली जाएगी। आप कोई 1-2 नंबर कम कर दीजिए, कोई 3-4 कम कर दीजिए, 10 कोई नहीं रखना, पर कोई 4-5 कम कर दीजिए और कोई पूरे कर दीजिए और डायल करिए, किसी का फोन नहीं लगेगा। सब अलग अलग करिए, डायल कर दीजिए, डायल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी और को नहीं लगेगा, लगेगा तो मेरे पास आएगा, इसकी चिंता की बात नहीं है। डायल किया सभी ने? कर दीजिए मोबाइल में, डायल कर दीजिए, रॉन्ग नंबर ही डायल कर दीजिए। नहीं लग रहा है ना, अमान ने बता रहा है, रॉन्ग बता रहा है, पर नंबर डायल हो गया, राइट? सबके फोन ऐसे ही बोल रहे हैं ना। चलिए अभी आप फोन काट दीजिए, आप काट लीजिए, आप फोन काट दीजिए। अभी हम आपको फिर से ये नंबर बोलते हैं, 94257759। किसके मोबाइल में बाकी का नंबर आ रहा है? पूरा सभी में आ रहा है? हम पूरा नहीं बता रहे, हमने सिर्फ 5-6 डिजिट आपको बोला है, लेकिन किस किस के मोबाइल में आ रहा है? सभी के में आ रहा है ऑलमोस्ट। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि डायल हो चुका है। जब डायल नहीं किया था तब आपके पास ऑप्शन था कि 10 डिजिट ही डायल करने, बट चूंकि आपने उस समय सोचा नहीं और डायल कर दिया रॉन्ग नंबर, लेकिन फोन की मेमोरी में आ गया। सेम जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अगर हमने उसको डायल नहीं किया, माने मन में थॉट आया और बुद्धि ने अगर उसको वहां ही ठीक कर दिया, तो वो आपके संस्कार तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने डायल कर दिया, वो आपके संस्कार में हो जाएगा, उसके सबकॉन्शियस में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसी से मिलता जुलता कर्म करेंगे, डायरेक्ट कर्म हो जाएगा।
अब आपको ये नंबर लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे पूरा नंबर आ जाएगा अपने। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हमारे सिस्टम में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि ये भी एक सिस्टम ऐसे ही काम करता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये ऐसे ही काम करता है सिस्टम। रॉन्ग नंबर हम में से बहुत सारे लोगों के जीवन में डायल है। जो कहते हैं ना कि गुस्सा सबको आता है, एक्चुअली बहुत पहले से रॉन्ग नंबर डायल है, गुस्से वाला बहुत पहले से डायल है। अब हम क्या करते हैं, उसको हटाना चाहते हैं लेकिन हटता नहीं। अब ये नंबर मुझे मोबाइल से डिलीट करना है बिना डिलीट किए हुए, कैसे कर सकते हैं बताइए? बिना डिलीट किए हुए ये रॉन्ग नंबर मुझे मोबाइल की मेमोरी से हटाना है, क्योंकि आपने सेव नहीं किया। क्योंकि जब भी आप इस सीरीज का नंबर लिखेंगे वो स्क्रीन पे शो करेगा। आप एडिट करके करेंगे तो नया नंबर आ जाएगा, लेकिन वो दिखेगा जब भी सीरीज में आएगा नंबर दिखेगा आपके फोन में, हटेगा नहीं। करके देखिएगा कैसे हटेगा। बिना डिलीट किए हुए हटाना है आपको, क्योंकि आपने सेव नहीं किया। आदतें मोबाइल रख देते हैं, भाई साहब ने बोला मोबाइल ही रख देते हैं, ये तो अच्छी बात है। डायल नहीं करेंगे तो हट जाएगा। आप डायल नहीं करेंगे तब भी नहीं हटेगा। इसका एक प्रोसेस होता है, हर एक फोन की एक लिमिट होती है, 100, 200, 300 नंबर का डायल लिस्ट होता है। जब तक वो डायल लिस्ट में उतने नए नंबर डायल नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं हटेगा। सपोज किसी फोन की 200 की लिस्ट है और आपने 199 नए नंबर डायल किए और 200वें बार अगर फिर इसी को कर दिया तो फिर वेट करना पड़ेगा 200 नंबर का। से जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर वो काम 21 दिन तक ना करें, 3 वीक ना करें, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे समझो 15 दिन गुस्सा नहीं किया, 16वें दिन फिर कर लिया, अब फिर 21 डेज वेट करो। ऐसे ही गुस्सा करना, टेंशन करना, तनाव, ये सब चीजें एक्चुअली में 21 दिन तक हम रोक नहीं पाते। और 21 दिन जिस दिन आपने वो चीज नहीं की वो आपकी मेमोरी से ऑटोमेटिकली हट जाएगी। ये है संस्कार बदलने की प्रोसेस। अब जिनको लगता है कि मुझे गुस्सा आता है, वो आज यहाँ संकल्प करके जाना कि हम 21 डेज गुस्सा नहीं करें, कुछ भी हो जाए, चाहे भले कारण कोई भी हो। आप देखना गुस्से का संस्कार हट जाएगा। फिर जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाएगा ना तो तुरंत नहीं आएगा, फिर उसकी वही प्रक्रिया होगी जो मैंने नंबर बताया ना, मन सोचेगा, बुद्धि निर्णय करेगी। अगर वहां तक नहीं डायल हुआ तो आप अच्छे गुस्सा आएगा। 3 वीक अगर आप कोई कर्म नहीं करते हैं तो वो आपकी आदत से हट जाएगा, और 3 वीक आप किसी को कर लेते हैं तो पक्की आदत बन जाएगी। ये है बैड हैबिट हटाने का तरीका और गुड हैबिट धारण करने की। इज इट क्लियर? तो अभी क्या करेंगे सब? अच्छा, आप में से व्रत कौन कौन लोग रखते हैं? सब लोग रखते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो आपको मैं एक व्रत रखने के लिए बोलूं, रखेंगे? कौन कौन रखेंगे? अच्छा, क्योंकि आप सब रखते हैं, सब रखेंगे। खराब व्रत नहीं देंगे, आप चिंता नहीं करो, डरो मत। हाँ तो डाल, ऐसा व्रत नहीं देंगे जो आप नहीं कर पाओ। आप सब व्रत रखेंगे? मुकेश भाई साहब आप क्यों? अच्छा नहीं, वो आज हम आपको व्रत देते हैं मुस्कुराने का। कौन सा व्रत? जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा के, जब भी किसी से मिलो मुस्कुरा। आधी समस्याएं जीवन में उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी जब आप मुस्कुराने का गुण धारण कर ले। जिससे भी मिलना है मुस्कुरा के मिलना, भला कोई भी हो, खुश होके मिलना है। कुछ भी हो जाए खुश होके मिलना, आप देखेंगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरा कोई नहीं है। अगर आप उनको बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आप देना स्टार्ट कर दें, आपके जीवन में बढ़ जाएगी। आप देना स्टार्ट कर दें। लेकिन हम क्या करते हैं पता है? एक और चीज मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। हम वो देते नहीं है। जैसे मान लो मुझे खुशी चाहिए तो मैं खुशी दूंगा नहीं किसी को, हम देना चाहेंगे पर देंगे नहीं। जबकि ये लॉ है, जो चीज आपको चाहिए वो आप देना स्टार्ट करो। अब जैसे मैं बहन जी को बुलाता हूँ, आएंगे आप प्लीज? एक मिनट, आइए आइए प्लीज, आप भी आइए, आइए प्लीज। ये देखो मैं एक और एक्टिविटी कराता हूँ जो आपके बड़े काम की है, आपको समझ में आएगी। यस, क्या शुभ नाम है आपका? समता जैन। समता बहन जी है हमारी, और आप बहन जी? अनीता, रीता गर्ग। ये दो हमारी बहन जी हैं, समिता बहन जी और रीता बहन जी। ये बहुत अच्छी आपस में फ्रेंड है समझ लीजिए, लेकिन किसी बात को लेकर के आज इनकी अनबन हो जाती है। अभी बात नहीं करते आपस में, ये अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, बात नहीं करते कुछ। मैं डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अनबन क्यों करवा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर उसका मीनिंग भी बताऊंगा कि क्यों अनबन करवा रहे हैं। मान लो किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है और ये अपने घर चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, अभी बात नहीं करते। लेकिन फिर भी ऐसे कार्यक्रम तो होंगे, आपकी इकाई है, महिला इकाई है, या जो भी है, आप सब तो इकट्ठे होंगे ना, फिर भी ऐसे कार्यक्रम होंगे।
अब ऐसा ही जब भी किसी समझो अनिल भाई साहब ने या मुकेश भाई साहब ने कोई कार्यक्रम रखा या गर्ग जी ने कोई कार्यक्रम रखा, आप सब एकत्रित हुए, ये बहन जी इस कोने पे बैठी है, ये बहन जी उस कोने पे बैठी, बात नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही नजर जा रही तो मन में पता है क्या सोच, अच्छा ये इधर भी आ गई, बात नहीं हो रही है, बात नहीं कर रही, लेकिन बैठी उधर है, ये उनके लिए सोच रही, वो इनके लिए सोच रही। पहले इनकी अनबन हो गई थी तो पहले इनका एक आपस में कार्मिक अकाउंट बन गया। अब ये बैठे उधर है, ये बैठे उधर है, और दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इनके लिए वो इनके लिए। प्रोग्राम खत्म हो गया, घर चले मार्केट में कहीं गए, फिर 2-4 महीने बाद फिर ये इधर भी। अभी आप देखिए ये कार्मिक अकाउंट ऐसे हमारे बनते चले जा रहे हैं, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, ऐसे ना जाने कितने लोगों के साथ हमारे कार्मिक अकाउंट बनते चले जाते हैं। अच्छा, जब तक ये लोग एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी देते रहेंगे ना तो ये खुश रहेंगे ना ये खुश रहेंगे, बात नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे की नेगेटिव एनर्जी इनको प्रभावित कर रही है। अब तरीका क्या है, वो तो पर देखना पसंद नहीं करते भाई, मुस्कुराने की बात दूर है। देखिए अगर इनको अपना कार्मिक, अगर मान लो ये तो यहाँ कर लेते तो ठीक है, नहीं तो जब तक ये आपस में बात नहीं करते, भले साल 6 महीने 10 महीने 15 महीने हो जाए, 2 साल हो जाए, तब तक ये नेगेटिव कार्मिक अकाउंट इनका बढ़ता ही रहेगा। इसका तरीका है, इन दोनों में से कोई भी एक आता है, अरे बहन जी समता बहन जी सॉरी, मैं तो अच्छे से बोल रही थी, आपने मेरी बात को गलत ले लिया, मेरा भाव वैसा नहीं था, मेरी बात का बुरा नहीं माना, बस इतनी सी बात उनको बोलनी है, कार्मिक अकाउंट क्लोज। ये बाजू में भी बैठी रहेगी, पता ही नहीं चलेगा यहाँ बैठी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा किसी से हिसाब नहीं होता तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि वो है, लेकिन अगर किसी से हिसाब है, चाहे अच्छा या बुरा, वो किसी भी कोने में खड़ा रहे, हमारा ध्यान जाता है उस तरफ, और ध्यान ही नहीं जाता बल्कि ऊर्जा भी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर किसी के साथ अच्छा नहीं है तो हम सोचते हैं मौका आएगा देखेंगे, और ये नेगेटिव एनर्जी हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और इसकी वजह से हमारे जीवन में खुशी नहीं आती, तनाव आता है, टेंशन आती है, और हमारे को गुस्सा आता है, बहुत सारी चीजें आती है। तो आज हम सबको ये काम करना है कि अपने कार्मिक अकाउंट को क्लोज करना है सभी के साथ। जी पहले कौन बोलेगा? ये पहले कौन बोलेगा? ये यस, मैं वही बता रहा हूँ, एक्चुअल में वो ईगो की वजह से, आज ईगो की पहले आपको ही जिसने देखिए सुनिए मैं आपको बताता हूँ, पहले कोई भी बोले नुकसान दोनों का, अगर पहले कोई भी बोलेगा ना दोनों के लिए फायदा है, कोई भी पहल कर ले। जैसे आज हम लोग हैं, अगर मुझे लगता है, वैसे तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी अगर मुझे लगता है कि मेरे किसी भी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं रात को सोने से पहले उसको जरूर फोन लगा के सॉरी बोलता हूँ। और ये हमारा ही, मैं समझता हूँ इनका भी सबका ये है, हम लोग खुद भी करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर है, हमारा मनुष्य का स्वभाव है, कई बार गलतियां हो सकती हैं। अगर मुझे लगता है कि मेरे से कोई भूल हुई है तो मैं जरूर फोन करके उसको बोलता हूँ ऐसा बुरा नहीं, ताकि आज की बात आज ही खत्म हो जाए, उसको यहाँ नहीं रखने का। ज्यादातर लोग यहाँ रखते हैं, ज्यादातर लोग बोझ यहाँ रखते हैं, और यही कारण होता है जो आपको भारी करता है। जब आपके जीवन में खुशी के क्षण होते हैं, आप देखिए कितना अच्छा महसूस करते हैं, और जैसे ही कोई भारीपन होता है, जैसे ही कोई व्यर्थ की बात होती है, जैसे ही कोई नेगेटिव बात होती है, आप भारी हो जाते हैं। तो जीवन में खुश रहने का तरीका है दुआएं दो और दुआएं लो, ना दुख दो ना दुख लो। अब प्रश्न उठता है कि भाई दुख देना देना तो समझ में आता है, लेने की बात समझ में नहीं आती। मुझे कुछ और पूछना था, अब कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाइए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हमारे, तो बैठ जाइए, दोबारा आप किसी दूसरी बहन जी को बुला लें, बैठ जाइए। तो ये है तरीका। जीवन में सबसे धनवान व्यक्ति वही है जिसके खाते में दुआएं हैं। अगर कोई धन से धनवान है तो वो धनवान नहीं है। आप देखिएगा कोविड टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन वो अपनी लाइफ सेव नहीं कर पाए, दूसरों की भी सेव। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन में चले गए, फिर भी उन्होंने अपने आप को चले गए। हमारे जीवन में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है दुआएं। आज हम सबको चेक करने की आवश्यकता है कि हमारे अकाउंट में कितनी दुआएं हैं। अगर दुआएं नहीं है तो हम खाली के खाली हैं। बजा सकते हैं, अच्छे से बजा सकते हैं, ये तो काम की बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि दुआएं कमाएं कैसे? लोग कहते हैं हम वस्त्र दान कर दिया, हमने भोजन दान कर दिया, हमने कोई अच्छा कार्यक्रम कर दिया, किसी को कोई चीज वस्त्र दे दी, ठीक है ये तो अच्छी बात है, पर रोज कैसे दुआएं कमाई जाए? रोज कैसे कमाई जाए, कोई बता सकता है? वेरी गुड। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा और उसके बाद आपको पूरी करूंगा।
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो एक सज्जन थे जो हमारे पास आते थे, तो मुझे एक दिन उनसे काम पड़ा तो मैं उनके यहाँ मिलने गया। उनका अच्छा बिजनेस है और मैं उनसे मिलने गया। तो वो अपने घर पे सुबह 7 बजे का कोई टाइम होगा, 7 या 8 बज रहे होंगे, वो बैठे थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया। वो अपने फ़ोन पे कुछ काम कर रहे थे। उनका ध्यान मेरे पर नहीं गया, लेकिन मैं वहाँ जाके पास में खड़ा हो गया और मैंने देखा कि ये फ़ोन पे क्या कर रहे हैं। देखने लग गया गौर से, वो कुछ कर रहे थे फ़ोन पे। इतने में उनका एक छोटा भाई आता है और वो उनसे कुछ पूछता है। तो कहता अरे तुमको दिखता नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, और वो बेचारा चला जाता है। मैं बहुत गौर से देखने लग गया, भाई कर क्या रहे हैं। थोड़ी देर में वो जो कर रहे थे, खैर उन्होंने कर लिया। मैंने पूछा भाई साहब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। मैंने कहा वैसे आप फोन में कर क्या रहे थे? अरे अरे बोले फोन में मैं रोज सुबह जो है ना अपने दोस्तों को एक अच्छा मैसेज भेजता हूँ। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, आप अपने दोस्तों को अच्छा मैसेज भेजते हैं। क्या अपने भाई को अच्छे मैसेज की जरूरत नहीं है? क्या आपके भाई को अच्छे मैसेज की जरूरत नहीं है? उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने सॉरी बोला। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपको दुआएं कमानी है। आप अपने परिवार में सबसे अच्छे से बात करिए, पति से, पत्नी से, बेटे से, माता पिता से, सास ससुर से, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, क्योंकि आप सदा यहाँ नहीं रहने वाले। ये सब एक्टर है, एक दूसरे पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर किसी के साथ अनबन हो गई, किसी के साथ कुछ अकाउंट रह गया, आप यकीन मानिए ये लोग आपको अगले जन्म में भी मिलेंगे और आपका हिसाब किताब लेंगे बराबर, क्योंकि ऐसे ही चलता है सारा खेल। आप जीवन में दुआएं जमा करना चाहते हैं, सबसे प्यार से बात, बच्चों से भी, बड़ों से भी, छोटों से भी, जिससे भी आप अच्छे से बात करने में क्या है, काम हो या नहीं हो अलग बात है, प्यार से बात करने की, मुस्कुरा के बात करने की। तो वैसे भी आप सबने व्रत लेने के लिए संकल्प किया है ना, तो ऐसा करने पर आपके जीवन में दुआएं जमा होंगी, निगेटिविटी दूर होगी और वो दुआएं आपके काम आएंगी। जैसे आज अगर मुझे धन की जरूरत है और मैं मुकेश भाई साहब से कहूँ कि मुझे पैसे चाहिए, वैसे मैं दूंगा नहीं, मैं कहूँ कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो भाई साहब के पास अगर होंगे तो हेल्प कर देंगे। और हो सकता है सोचे भी, क्योंकि आज पहली बार मिले और पहली बार में पैसे, तो हो सकता है सोचने लग जाए। खैर जो भी भाई साहब का स्वभाव अच्छा है, दे देंगे समझो, है ना, लेकिन धन से मदद कर। लेकिन अगर हमें कोई मुसीबत है और अगर मुकेश भाई साहब हमसे कह देते हैं अरे आप चिंता नहीं करो, भगवान सब ठीक करेगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तो ये उस धन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। जो कहते हैं हम लोगों की मदद नहीं कर पाते, हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ है नहीं। अरे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्यार के मीठे बोल तो बोल सकते हो, आप शुभकामना के बोल तो बोल सकते हो, आप वरदानी बोल तो बोल सकते हो, आप उमंग उत्साह तो दिला सकते हैं नहीं? अरे सब ठीक होगा, आप चिंता क्यों करते हो? बस इतना भी आपने बोल दिया, समझो आपने जो दुआएं अर्जित की थी वो उसके पास चली गई। वो धन के रूप में स्थूल रीति से धन काम करता है और सूक्ष्म रीति से दुआएं काम करती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा दुआएं होती हैं, उसके काम कभी रुकते नहीं है। मेरे पास आज जितने लोग आते हैं और हम लोग उनको सहज बोल देते हैं सब ठीक हो जाएगा, और उनका ठीक होता भी है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ ठीक करते हो, नहीं, ठीक उनका इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जो दुआएं कमा के रखी होती है ना, वो दुआएं उनके पास कम होती है और हम लोगों की दुआएं उनके खाते में क्रेडिट हो जाती है और उनको मदद मिल जाती है। ये है इमोशनल अकाउंट और ये है हमारा आंतरिक अकाउंट, ये है हमारे दुआओं का खाता वाला अकाउंट। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि दुआएं लो और दुआएं, ये है जीवन का सबसे सुंदर पल। तो चलिए, बहुत धन्यवाद, काफी समय हमने आपका ले लिया इस बीच में, और अभी हमारे बीच में आदरणीय दीदी जी हैं। तो मैं चाहूंगा कि अपने आशीर्वचन जो है दीदी जी सबके समक्ष रखें। आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जो मैंने आपको बताया सब क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? अभी दीदी जी हमारे बीच में आप सबको मेडिटेशन कराएंगे, लेकिन मेडिटेशन के लिए कुछ एक पंक्तियां हैं, तो मैं चाहूंगा कि दीदी ही बता दें या आप आदेश करें तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन क्या है, थोड़ा सा आपको, जैसे हमने आपको आत्मा के बारे में बताया, जैसे मोबाइल फोन को अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी पे बोर्ड में लगाना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, सही है ना? तभी करंट होगा। पता पड़ा आपने चार्जर लगा दिया पर स्विच ऑन नहीं किया तो करंट नहीं आएगा। ऐसे ही हमको परमात्मा से शक्ति चाहिए। मेडिटेशन क्या है? ध्यान एक ऐसी विधि है जो सुप्रीम सोल से जोड़ती है, सुप्रीम एनर्जी से जोड़ती है, जो पूरी दुनिया को पावर देती है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग ईश्वर को याद तो करते हैं, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है, और यही कारण है कि उनको ईश्वर की वो एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी थी। मिलती है और उतनी नहीं मिल पाती। अब वो कैसे मिले साहब? तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। अब मैं आपको ले लेता हूँ, आइए प्लीज, यस यस आ जाइए, आप भी आ जाइए। मैं इन्हों से पूछ लेता हूँ, आपका शुभ नाम? साधना गुप्ता। साधना बहन जी,
डबल साधना है ना, ये तो साधना साधना प्लस साधना। अब साधना के लिए यही और हम साधना के लिए यहाँ आए हैं और साधना हमारे बहुत सुंदर। एक बात बताइए, दोनों बहनें हैं, बहुत अच्छी बहनें हैं, सगी बहनें हैं। आपका कार्मिक अकाउंट बना तो नहीं ना? क्लियर है ना? अच्छा, अनुबंध खत्म कर लेना, वैसे तो है नहीं, है ना? मैं तो ऐसे हंसी में बोल रहा था, नहीं तो अनुबंध बना लो, भैया ने अच्छा अनुबंध कर दिया। आपका सब अच्छा रहे, मेरी शुभ भावना है, और कभी जीवन में किसी से अनुबंध ना हो। ये साधना बहन जी हमारे पास है। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ साधना बहन जी से। आप दोनों बहनें हैं और आप बड़े कौन हैं अपने से? आप बड़ी हो? अच्छा, आप बड़ी हो, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी बड़ा हो। ये बहन जी घर पे हैं और ये बहन जी बाहर है, ठीक है? साधना बहन जी, नाम चूंकि एक ही है तो कंफ्यूजन हमें होगा कि कैसे संबोधित करें, है ना? साधना गोयल और साधना गुप्ता, ऐसे? ओके, साधना बहन जी घर पर है। नहीं, साधना, एक और कोई आ जाओ, हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे किसको बुलाया, है ना? ये समता बहन जी ना, समता बहन जी और साधना बहन जी, ये घर पर है और ये इनकी बहन है, बाहर गई हुई है। इनसे मिलने के लिए कोई आता है समता बहन जी से घर पे, मान लो आपकी बहन इकाई की बहनें आती मिलने के लिए, और बहनें आती मिलने के लिए और ये घर पे नहीं है, और आपसे पूछा कि समता बहन जी हैं, तो आपने कहा नहीं नहीं वो नहीं है, और वो चले जाते हैं, ठीक है? अब जब समता बहन जी लौट के आएंगी, आपकी बहन है घर में रहती हैं, तो आप इन्हें कुछ बताएंगे? क्या बोलोगे? कि मैंने कैसे कुछ लेडीज हैं, नहीं, उन्होंने बताया नहीं आपको महिला इकाई ना, आपने पूछा, कुछ लोग मिलने आए थे, मैं बोल रहा हूँ महिला इकाई की मम्मी, उन्होंने नहीं बताया कुछ, उन्होंने तो सिर्फ इतना पूछा समता जी है घर पे, आपने कहा नहीं है, और वो चले गए, बस इतनी बात हुई आपकी। तो आप जब ये आए थे तो आप इनसे कुछ बोलोगे? बोलूंगी, कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आपसे मिलने आए, जैसे ही इनका ये प्रश्न होगा कि कुछ लोग आए थे, समता बहन जी का पहला प्रश्न होगा उनका नाम क्या था? ये बोलेंगे हमने नाम नहीं पूछा, जिज्ञासा बढ़ जाएगी। ये बोलेंगे उनका नाम क्या था? ये बोलेंगे हमने नाम नहीं पूछा। दूसरा प्रश्न पूछेंगी तो कैसे थे दिखने में, क्या उलिया था, क्या ड्रेस पहने थे, थोड़ा सा क्या दिखने में। तो दूसरा प्रश्न ये पूछेंगे कैसे थे, ये बोलेंगे हमने वो भी ध्यान नहीं दिया, हम कुछ कार्य कर रहे थे, उन्होंने पूछा, हमने जवाब दे दिया, हमने गौर से नहीं देखा, ये भी नहीं पता। तीसरा प्रश्न ये पूछ सकते हैं, अच्छा कितने बजे आए थे? नहीं, आपको ध्यान नहीं है, वो भी दोपहर का समय था, आपने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा, घड़ी में कितने बजे आए, आप बोलेंगे दोपहर में आए थे। तो नाम इन्होंने पूछा, ये बता नहीं पा रहे, उनका रूप हुलिया पूछा, ये बता नहीं पा रहे, तीसरा उनका समय पूछा, ये बता नहीं पा रहे। चौथी बात आती है, अच्छा वो कहाँ से आई थी? ये बोलेंगे हमने वो भी नहीं पूछा, महिला इकाई की थी या दूसरी इकाई की थी या फिर तीसरी इकाई की थी, इन्होंने वो भी नहीं पूछा। नाम, रूप, देश और समय यानी काल और कर्तव्य, अच्छा वो किस काम से आई थी, ये बोलेंगे हमने वो भी नहीं पूछा। 5 चीजें इन्होंने अपनी बहन से पूछी, नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य, 5 के उत्तर नहीं दे पाए। अब मैं समता बहन जी से पूछता हूँ, क्या आप आइडिया लगा सकते हो आपसे मिलने कौन आया था? हाँ या ना? लेकिन अगर इन 5 बातों में कोई भी एक बात बता दे, कोई भी एक बात, तो आपको आइडिया लग सकता है। नाम बता दे तो पता चल ही जाएगा, हुलिया बता दे तो पता लग जाएगा, कहाँ से आई थी ये पता लग जाएगा, तो भी पता लग जाएगा। अच्छा कितने बजे आई थी, आज यहाँ मीटिंग थी, पता लगता तो पता अरे वो आई होगी। अच्छा किस काम से आई थी ये बता दे तो भी। ये 5 बातें आपको नहीं मिली तो आप पता नहीं कर सकती, ना आप उसे आइडेंटिफाई कर सकती हो, ना उसे याद कर सकती हो। ओके, धन्यवाद, बैठ जाइए, ताली बजा दीजिए दोनों बहनों। भगवान के बारे में मनुष्य ये 5 बातों में अनभिज्ञ है। माफ करना, आप सब भगवान को याद करते हैं, भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, हमें भी नहीं पता था, लेकिन जब हमें समझ में आया तो बात समझ में आई, क्लिक हुई की बात। ये 5 बातें अगर हमें पता चल जाए तो हम सहज उससे कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये कनेक्ट नहीं हो पाए, पर 5 बातें अगर पता हों तो सहज कनेक्ट हो जाते हैं। 5 बातें अगर ईश्वर के बारे में हमको पता लग जाए, हम याद करते हैं क्योंकि उसके बच्चे हैं और उसकी कृपा भी होती है, हम ये भी सकते हैं, भले हम उसको नहीं जानते प्रॉपर, तब भी उसकी कृपा होती है क्योंकि वो तो भगवान है ना, फिर भी करता है। लेकिन अगर जान जाए तो मेरा मन उसमें जुड़ जाएगा। अभी क्या होता है, हम बैठते पूजा आराधना में लेकिन मन नहीं लगता। हम बहुत सारी भाई बहनों को पूछते, वो कहते हैं भाई साहब मन नहीं लगता, वो बैठते हैं करते हैं क्योंकि आराधना ईश्वर है, इष्ट है, लेकिन मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है। तो मन कैसे लगे साहब, उसके लिए 5 बातें। सबसे पहली बात, भगवान का नाम क्या है? क्वेश्चन मार्क। आपका अलग भगवान हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपका अलग, मेरा सब क्या, तो भगवान के इतने सारे होंगे, भगवान तो कोई एक ही होगा। तो ये क्वेश्चन एक है, भगवान का नाम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, भगवान दिखने में कैसा है? पर नाम है तो रूप भी होगा, पर वो अलग बात है कि हमारे जैसा नहीं होगा, पर रूप भी होगा। नाम है तो रूप भी होगा, अगर नाम नहीं है तो रूप नहीं होगा, अगर रूप नाम है तो रूप भी होगा।
आज अगर कोई भी चीज का हम नाम ले रहे हैं तो वो होती जरूर है। रूप कैसा है इसमें क्वेश्चन है। कई लोग तो कह देते हैं हम में तुम में सब में भगवान है। अब हम सब भगवान है तो लड़ क्यों रहे हैं? हम में सब में भगवान है तो दुखी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भगवान तो दुखी नहीं हो सकता, भगवान तो एक दूसरे को मार काट नहीं करता। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, भगवान दिखने में कैसा। तीसरी बात आती है भगवान रहते कहाँ हैं? कई कहते हैं हमारे दिल में रहते हैं, अच्छी बात है, बिठाना चाहिए, लेकिन उनका वास्तविक स्थान कहाँ है? क्योंकि आप सदा थोड़ी यहाँ रहोगे, कभी तो आप शरीर छोड़ोगे, फिर कहाँ जाएगा? कहीं तो रहते होंगे। ये भी एक क्वेश्चन है। काल भगवान 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 सारी दुनिया उनको याद करती है, कभी तो वो धरती पर आए, तभी तो सब उनको याद करते हैं। और आखिर भगवान का काम क्या है? क्या किसी के घर मकान बना देना भगवान का काम है? क्या किसी की शादी विवाह करवा देना भगवान के काम है? क्या किसी का कारोबार अच्छा बना देना भगवान का काम है? या भगवान का इससे भी बड़ा कुछ काम है? बस वैसे भी थोड़े समय में पूरा कर रहे हैं बहनें, अगर जल्दी नहीं है तो थोड़ा सा रुकें, प्रसाद लेकर के फिर जाएंगे सभी बहनें। और अगर कोई जाते भी हैं तो प्रसाद बाहर से लेके अवश्य जाएं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 5 चीजें मैं पूरा कर देता हूँ, फिर दीदी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। 5 चीजें, नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य। आप जानना चाहते हैं? यस और नो? आवाज नहीं आई। जानना चाहते? मैं आपको बता देता हूँ। आप जिसको भी पूछते हैं मानते हैं वो भी भगवान है, उनको भले पूजो मानो याद करो कोई बात नहीं, पर एक ऐसी शक्ति है जो सबके ऊपर है, जिसका नाम है शिव। नाम क्या है? शिव। इसलिए आपने देखा होगा दुनिया के हर मंदिर में आपको शिव की प्रतिमा मिलेगी। मंदिर किसी का भी हो, मंदिर किसी का भी हो, शिव की प्रतिमा आपको हर मंदिर में मिलेगी। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव अर्थात कल्याणकारी। आपने देखा शिवलिंग के बीच में जो 3 लाइन होती है ना, बीच में एक पॉइंट होता है, वो परमात्मा का स्वरूप है। अब उस पॉइंट को कैसे याद करें, इसलिए इतना बड़ा शिवलिंग बनाया है। इसलिए शिवलिंग का एक बहुत फेमस नाम है ज्योतिर्लिंगम। ज्योति माने प्रकाश, लिंग माने स्वरूप। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, इसलिए इसको ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। दुनिया के सभी धर्मों में उस ज्योति को याद किया है। किसी ने भगवान कहा, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने खुदा, लेकिन याद सबने किया। दुनिया के अन्य धर्मों में भी आप देखेंगे परमात्मा, किसी ने एक ओंकार कहा, किसी ने लाइट कहा, किसी ने नूर कहा, किसी ने ज्योति कहा। नूर, लाइट, प्रकाश, ज्योति, मीनिंग तो सबका एक है। जैसे हमारी आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, ऐसी परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। हम जन्म मरण में आते हैं और वो जन्म मरण में नहीं आता। हम मनुष्य आत्मा है, वो परमात्मा है। मनुष्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, सब में आत्मा लग रहा है, क्योंकि सब आत्मा ही होते हैं। पर जैसा कर्म होता है वैसा नाम पड़ता है। जैसे मनुष्य हम लोग तो मनुष्य आत्मा, जिनके दैवी कर्म है वो देव आत्मा, जिनके श्रेष्ठ कर्म है वो पुण्य आत्मा। लेकिन जो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है, उसको बोलते हैं परमात्मा, जो जन्म मरण से न्यारा है। उसका नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु है, देश रहने का स्थान, सूर्य चांद तारागण के पार एक लोक है, परम धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति दुखी होता है तो क्या कहते हैं? हे ऊपर वाले। ऐसे नहीं कहता कोई नीचे वाले, आजू बाजू वाले। किसको याद करते हैं? ऊपर कौन है भैया? कोई तो है, बुद्धि में स्मृति है तो कोई तो है। तो ऊपर हमारा घर है, जिसको परम धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। ठीक है। नाम, रूप, देश, काल, उसका आने का समय, उसका आने का समय है जब सारे मनुष्य दुखी, अशांत, परेशान हो जाते हैं, जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब वो इस धरती पर आता है। जो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती तब मैं इस धरा पर आता हूँ। तो धर्म की अति ग्लानि का समय, जो कि प्रेजेंट टाइम है, उसको संगम युग कहते हैं। परमात्मा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि समय पर इस धरा पर आते हैं। उसका आने का समय है संगम युग, और उसका कार्य है नरक को स्वर्ग बनाना, कलयुग को सतयुग में बदल देना, पुरानी दुनिया को अच्छी दुनिया बना देना। ये उसका कार्य है। क्योंकि आज दुनिया में जो विकृतियां आ गई हैं, इनको ठीक करने के लिए परमात्मा इस धरती पर आते हैं। तो उनके नाम, रूप, देश, काल और कर्तव्य हमें पता चल गया। अब आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप सब अपने घर चले जाओ जरा। कितना समय लगेगा घर जाने में? 10 मिनट लगेंगे। बैठे बैठे यहाँ से मन से जाना है। अच्छा चलो ग्वालियर किले पे चले जाओ जरा मन से। सेकंड। अच्छा महाराज वाड़े पे चले जाओ। सेकंड। सबको सेकंड में हो रहा है भाई। वैसे फिजिकली जाएंगे तो टाइम लगेगा, पर सेकंड में जाए। अब आप एक जगह नहीं जा सकते, मैं बता रहा हूँ। मेरे घर जाओ। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपने देखा नहीं है। तो जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका अनुभव करना कठिन है। लेकिन हमने वो घर देखा है, हमने यहाँ अनेक अनेक जन्म ले लिए, इसलिए हम उसे भूल गए हैं। लेकिन जैसे हम अपने आप को
आपको याद दिलाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, वो स्मृति हमें आने लगेगी और हम सहज वहां पहुंच जाएंगे। और एक बार अगर हम यहाँ से वहां पहुंच गए ना, यहाँ आओगे, आने का मन तो करेगा, लेकिन आप अच्छे ढंग से आओ। जैसे मान लीजिए मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ, गायक साहब से पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपको कहीं किसी मूवी में किरदार मिला है, रोल प्ले करने को मिला है और आपने प्ले किया। अब आपको घर पे आके बंटी भैया को बताना है कि मेरे को एक रोल मिला है, ये आपके छोटे भाई हैं, तो आप क्या करेंगे? इनको ऐसे बताएंगे कि मुझे एक रोल मिला, मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे बताएंगे, या घर पे आके सीधे एक्टिंग शुरू कर देंगे? बताएंगे ना। और अगर एक्टिंग कर दी तो बोर नहीं हो जाएंगे, वो सब जगह खबर फैला देंगे कुछ हो गया भाई साहब को, घर साहब कल तो अच्छे थे, आज पता नहीं अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। ऐसे बोलेंगे कि नहीं? ऐसे बोलेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए ना क्या हुआ। लेकिन ये बताएंगे कि मुझे रोल मिला तो वो समझ में आएगा, हाँ ये बात है। हम लोग भी जब भगवान के करीब जाते हैं तो पता है क्या करते हैं? भगवान ने ठीक कर देना, भगवान ने ठीक। भगवान कहेंगे इसको हो क्या गया है? अरे भाई भगवान को आप बताओ कि मैं एक आत्मा हूँ, प्रहलाद नाम का शरीर मेरे पास है, मुझे ये चुनौतियां आ रही हैं, ये कठिनाई आ रही है, बताओ मैं क्या। मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ऐसे बताएंगे तो उनको समझ में आएगा, लेकिन हम लोग जब ईश्वर के करीब होते हैं ना, तो हम उसको ये नहीं बताते कि मेरा एक किरदार है, हम उस किरदार में इन्वॉल्व होकर ईश्वर से बात करते हैं। और यही कारण होता है कि हमारी बात प्रॉपर उस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाते करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। आप भगवान के बच्चे हो, आपके पास अनंत ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, आप जो उससे बोलोगे वो आपकी सुनेगा भी, आपकी मदद भी करेगा, लेकिन बशर्ते आपको एक बच्चा बनकर के उससे बात करनी पड़ेगी कि मैं आपका बच्चा हूं और मुझे आज आपका छोटा बच्चा अगर आपके पास आए और आपको बोले कि भाई मेरे को स्कूल में ये प्रॉब्लम है, इधर ये प्रॉब्लम है, तो आप सॉल्व करोगे ना। पर वो सीधा प्रॉब्लम में लेकर के आओ, प्रॉब्लम में आपके साथ व्यवहार करे तो आपको अजीब सा लगेगा। ठीक ऐसे ही हमें ईश्वर को बताना है, अपने आप को साक्षी रखें कि भाई ये मेरा एक किरदार है, गर्ग मेरा एक जो है मेरा एक किरदार है जिसमें मैं प्ले कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये चुनौती आ रहा है, बैठो शांति से, आप देखो सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कहने का भाव ये है कि आप जब भी ईश्वर से मिलें स्वयं को आत्मा समझें, किसी से मिलें उसको भी कुछ सेकंड के लिए आत्मा देखें कि वो भी एक आत्मा है, क्योंकि ये किरदार तो हमारे बदलते रहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर लेती छोड़ती लेती छोड़ती रहती। और जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझता है, उस आत्मा के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो जागृत हो जाती है। जैसे 7 गुण होते हैं आत्मा में, सतोगुणी बोलते हैं उसको, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण आत्मा में होते हैं। लेकिन शरीर जब हम लेते हैं, संसार में अभिनय करते हैं, तो ये गुण जो है कम हो जाते हैं, इनका परसेंटेज घट जाता है, और मेडिटेशन करने पर इनका परसेंटेज बढ़ जाता है। जैसे खुशी मेरे पास होगी तो अगर मुझसे कोई खुश होकर बात नहीं करे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मेरे पास खुशी नहीं होगी तो मैं 4 जगह बोलूंगा उन्होंने मुझसे खुश होकर बात नहीं की, उन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया, उन्होंने मुझसे प्रेम से नहीं बोला। बात तो सही है, प्रेम से बोलना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, पर साहब उनके पास खुशी होवे तो सही, तो खाली है, वो खाली है, कहां से देगा? इसलिए कहते हैं दाता एक राम और भिखारी सारी। हम किन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं? जिनके पास शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्रेम नहीं है, हम उनसे कह रहे हैं साहब उसने खुशी नहीं दी मुझे, उसने सम्मान नहीं दिया मुझे, उसने प्रेम नहीं दिया मुझे, इसलिए मैं दुखी हूं। अरे भाई आप उनसे मांगते ही क्यों? आप ईश्वर से जुड़ जाओ और अपने आप को भर लो और दुनिया में बांटो। तो मेडिटेशन वो पावर है जो आपके मन से, आप मन से ईश्वर से जुड़ के उसकी पावर को अपने में भर सकते हैं और दुनिया को लुटा सकते हैं, दुनिया को बांट सकते हैं, और फिर देखो आपको जीवन में कितना आनंद आता है। इस संस्थान की मुख्य प्रभारी आदर्श दीदी जी, जो कि बाल्यकाल से ही संस्थान से जुड़ी हैं, और आपके मार्गदर्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे 70 केंद्र चलते हैं ग्वालियर में, लश्कर में 70, लश्कर में, ग्वालियर में तो उससे भी ज्यादा है। हर कॉलोनी में एक छोटी ब्रांच है हमारी, हर कॉलोनी में, यहाँ पे जितनी कॉलोनी है, और उन सब में कम से कम मिला करके 4 से 5 हजार लोग प्रतिदिन मेडिटेशन सीखने आते हैं। उनमें सब निःशुल्क है, और बहुत सारे हजारों भाई बहनों को आपने दिशा दी है, जीवन बदला है। आप पूरे देश भर में कई राष्ट्रीय अभियानों में शामिल हुए हैं, नशा मुक्ति के आप कई कैंपेन चलाते हैं गाँव में जाकर के, किसानों के लिए किसान सशक्तिकरण अभियान, नशा मुक्ति अभियान, बहुत सारे अभियान आपके मार्गदर्शन में हुए हैं, और आप बहुत प्यार से स्नेह से पालना देती हैं, सभी को, सभी का सम्मान करती हैं। ऐसी परम आदरणीय दीदी जी, आपके मार्गदर्शन में हम सबको सेवा करने का मौका मिलता है, और आप बहुत ही खुद भी बिजी रहती हैं और सबको बिजी रखती हैं। आप खुद भी 18 घंटे वर्क करती हैं, मतलब अभी आप सोचो 18 घंटे वर्किंग है आपकी भी, पूरा टाइम आप बिजी रहते हैं, और उनको स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो ऑटो पकड़ के चले जाएंगे,
अगर कोई मान लो गाड़ी नहीं है, ड्राइवर नहीं है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, पैदल भी चले जाएंगे, एक्टिवा से भी चले जाएंगे। मतलब संस्थान की मुख्य प्रभारी होने के बावजूद भी इतनी डाउन टू अर्थ है कि उन्हें किसी चीज का वो नहीं है। सबके साथ प्रेम स्नेह से रहना, सबको सम्मान देना। अगर किसी को सीखना हो तो दीदी से सीखे। हम लोग तो 20 साल से आपको देखें। और रोज सुबह प्रातः 3:30 बजे आप जगती हैं, मेडिटेशन करती हैं 3:30 बजे। आप सोच रहे हो लोग बाग 9-10 बजे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, दीदी रोज सुबह 3:30 बजे जग के मेडिटेशन करते हैं और सबको सकाश देते हैं, सबको शुभकामना देते हैं। दिन की शुरुआत आपकी 3:30 बजे होती है। आप सोचिए, रोज 20 साल से मैं देख रहा हूँ। तो ये आपकी तपस्या है और सभी के लिए आप हमेशा कोई भी कभी भी आपके पास आ जाए, कितना भी समय आ जाए, अपने सारे काम छोड़ के उसको मिलते। कई बार हम बोलते हैं दीदी रात को 10 बज रहे हैं, फोन, अरे कोई बात नहीं, इतने दूर से मिलने आया है। कई बार हम बोलते हैं उसको बोल दो कल आ जाए। तो ऐसी ममतामयी, करुणामयी, ऐसी ऊर्जावान हमारी आदरणीय दीदी हैं। आपके मार्गदर्शन में हमने बहुत कुछ सीखा है। और ये जो आप देख रहे हैं शहर में ऐसे बड़े केंद्र आपने 4 से 5 बना दिए हैं। अभी एक ये बन गया, एक पुराने हाईकोर्ट के पीछे है जहाँ हम लोग रहते हैं, दीदी यहाँ रहती है। एक समाधिया कॉलोनी है, एक मोहना में भी अभी 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट में बड़ा बना दिया मेन रोड पर ही। आपके मार्गदर्शन में 4-5 बड़े केंद्र भी बने जहाँ पे काफी सारे लोग मेडिटेशन सीखने आते हैं। और ये दीदी की ऐसी त्याग तपस्या है। तो अभी हम उनको संक्षिप्त में सुनेंगे, उनके आशीर्वचन लेंगे और मेडिटेशन भी हमको कराएंगी परम आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बहुत समय से बैठे हुए हैं और बड़े ध्यान से एक एक बात को सुन रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम संसार के रचयिता विश्व कल्याणकारी परमपिता परमात्मा शिव का आह्वान करते हुए उनके असीम शक्तियाँ हमें मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय भाई ज्योति बहन जी, सब हमें उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय बहनें, भाई, बच्चे, कितना सुंदर भगवान ने हमें जीवन दिया है। लेकिन उस जीवन को, इस यात्रा को हमेशा आनंद से, खुशी से, प्रेम से भरपूर रखना हम भूल गए। व्यर्थ की बातें तो बहुत हमारे पास आप सुन ही रहे थे, ना चाहते हुए भी आप जाते हैं। रास्ते चलते हमारा किसी से कोई परिचय नहीं है, परंतु अगर कोई कुछ कर रहा है तो उस पर हमारा ध्यान जाता है, उसका पिक्चर हमारी बुद्धि खींच लेती है और फिर हम घर आकर लोगों को बताते हैं ये हुआ, ये हुआ। अगर बन सके तो अगर कोई सीन हम, क्योंकि सृष्टि रंगमंच है, यहाँ हर एक कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हमसे पहले तो कौन देख रहे हैं? भगवान। भगवान सागर है ना, हर बात में, शांति में, प्रेम में, आनंद में, ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में। वो सागर है, इसलिए से समुद्र में सारा कचरा क्या हो जाता है? समा जाता है। इसलिए परमात्मा हर इंसान के हर बात समा लेते हैं। इसलिए मुझे भी वो सागर है तो मैं उनका बच्चा, सागर तो नहीं बन सकता परंतु स्वरूप तो बन सकता। वो शांति के सागर है तो मैं शांति स्वरूप हूँ, वो प्रेम के सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो ज्ञान के सागर है तो मैं ज्ञान स्वरूप। इस तरह अगर आप अपनी लाइफ को बनाते हैं तो निश्चित ही इस संसार में सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना। सुबह उठते हैं परमात्मा गुड मॉर्निंग आपको साथ में लेकर सारा कार्य करेंगे और आपकी शक्ति से सब कार्य सफल हुए ही पड़े होंगे कि नहीं ये नहीं सोचना है, होंगे या नहीं ये नहीं, क्या हुए ही पड़े हैं। और मेरे परिवारजन, पड़ोसजन, मित्र संबंधी जन, शहर, देश, विश्व सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर हम सबके स्वास्थ्य की, खुशी की, संपन्नता की कामना करते हैं तो कर भला तो होगा भला। जीवन के जीने की यह करना। तो इस तरह से टाइम आपका काफी हो गया। मैं तो यही कहूँगी ये विधि यहाँ पर सिखाई जाती है। परमात्मा शिव हमें जीवन जीने की ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जिससे हम कैसी भी परिस्थिति में अपने को एकाग्र, स्टेबल रख सकते हैं। इसलिए
आज आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे जो वैश्य महासभा ग्वालियर इकाई के लश्कर के हमारे सम्मानीय भाई, हमारे ज्योति बहन जी, अन्य प्रतिभा बहन जी और अन्य सभी बहनें, बहुत खुशी हुई। आप सभी का दिल से स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। और अब हम 2 मिनट करते लास्ट में मेडिटेशन और इस कार्यक्रम को यहीं पर हम संपन्नता देते हैं। लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा टेस्ट है। अभी जो दिया ना, जैसे किसी चीज़ को हम खाते हैं, कहते बड़ी अच्छी लगी और दोबारा कोशिश करते हैं कि मिलनी चाहिए। इसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञान है, इसको आप 5 दिन का कोर्स होता है, ज़्यादा नहीं, 5 दिन का कोर्स होता है। 1 घंटा या आधा घंटा आपको सेंटर पर देना है। बस सारी बातें अभी तक 2500 वर्ष की बहुत सारी फाइलें भगवान के पास हमारी रखी है। हमें पता नहीं है हमने क्या क्या उनसे मांगा है, क्या क्या उनसे बोला है और क्या क्या हमें उनसे चाहिए। परमात्मा कहते मेरे आने का एक निश्चित टाइम होता है, पूर्ण के आने का, वरदानों से भरपूर करने का, ज्ञान से भरपूर करने का और हमें शक्ति देने का ये समय चल रहा है। न इससे पहले था वो समय और न इससे बाद में होगा। इसलिए क्या करना है, भगवान बसाना चाहते हैं स्वर्ग धरती पर, इसमें मानव रहे देवता बनकर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जैसे 24 घंटे मिले हैं तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, और आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट से ही इतना तो दे सकते हैं ना। आप देखेंगे आपके सारे क्वेश्चंस का हल, सारी समस्याओं का समाधान, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन सुसुप्त हो गई है वो दिव्य शक्तियाँ, उनको परमात्मा की याद से, मेडिटेशन से जागृत करते हैं। फास्ट हैवी लेकर जाते हैं तो सारा दिन कार्य अच्छी तरह कर सकते हैं। शरीर के लिए हम भोजन देते हैं, आत्मा के लिए नहीं देते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा टकराव किसी न किसी से। जो व्यक्ति भूखा होता है वो क्या होता है आपको पता है? उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गुस्सा कहें, चिड़चिड़ापन कहें होने लगता है। खास यही बात है कि हमारी आत्मा में परमात्मा शक्तियों का जो स्टॉक है वो कम हो गया है। अब उसको मैं कैसे धन्यवाद आदरणीय दीदी जी की बहुत कम शब्दों में आपने बहुत सुंदर बातें कही और आपको मेडिटेशन की अनुभूति कराई। मेडिटेशन में हम भिन्न भिन्न तरह से भगवान से बात कर सकते हैं, अपने कार्यों के काउंट को लेकर, उनसे शक्तियाँ लेने को लेकर, अपने कारोबार को लेकर। आप मन के द्वारा चिंतन करें और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को चिंतित करें। दिस इज मेडिटेशन। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन मतलब कुछ बोलना नहीं, मन के द्वारा क्रिएटिव चिंतन, बुद्धि के द्वारा उसका विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन। तो आप बस अच्छा सोचते जाइए और विजुअलाइज करते जाइए, इस दुनिया से डिटैच होकर के वहाँ की यात्रा करेंगे और जीवन को अच्छा महसूस करेंगे। पुनः मंच पर बैठे सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। और आप सब चूंकि इतने ध्यानपूर्वक सुने, सबसे बड़ा धन्यवाद तो आपके लिए संस्था की ओर से।